मतलब मास्टर्स, आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पर या कुछ प्रश्न उत्तर पर बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे सामने कुछ प्रश्न लेकर आई हैं पारुल जी। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और आप मास्टर्स, आप लोग भी रेडी रहिए। जो वो प्रश्न पूछेंगी और आपके मन में भी कुछ भी आए उसका रिप्लाई करने के लिए, आंसर देने के लिए, कोई ज्ञान उतरे या कोई डाउट्स आए, क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, बोलने के लिए आप लोग भी आगे आइएगा। ठीक है। हाँ जी पारुल। आत्मवंदन सभी मास्टर्स। तो हम्म। आज हम कुछ प्रश्न रख रहे हैं यहाँ पे आप सबके सामने। ये क्वेश्चंस मुझे काफी दिन से आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके हम इस सेशन में पूछ सकें। तो सबसे पहले तो जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ वो अभी हमारे करंट सिचुएशन से है, जो अभी चल रहा है वर्ल्ड वाइड। हर जगह आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में और ईरान में, इसराइल में इतना वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और उसकी जगह से, उसके वजह से हमारे हमारे अदर्स कंट्रीज में भी कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। और सब जगह गैस की प्रॉब्लम आ रही है, और मतलब बिजली की भी प्रॉब्लम आ रही है, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हमें दिख रहा है, जैसे हम ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर जो अवेयर हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये एक्चुअली हमें दिखाई जा रही हैं जैसे कि बहुत वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अ, अगर हम थोड़ा सा और रिसर्च करें तो पता चलता है कि ये सारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये ऐसा दरअसल हो नहीं रहा है। इसको ज्यादा दिखाया जा रहा है, इस तरीके से लोगों में डर की भावना फैलाई जा रही है, बहुत ज्यादा डर क्रिएट किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो अचानक से हमारे इंडिया में भी, इंडिया में या दूसरे कंट्रीज में देखें, पर अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत बहुत जगह पे क्लाउड सीडिंग के वजह से क्या हो रहा है कि ओले गिर रहे हैं, अचानक से बारिश हो जा रही है, बिना बिन मौसम बारिश हो जा रही है अचानक से, है ना। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक साथ, एक ही टाइम पे सबके साथ कैसे मतलब बारिश हो सकती है, ओले कैसे गिर सकते हैं। और उसकी वजह से हमारी फसलें इतनी खराब हो रही हैं, और आगे इन्फ्लेशन भी, एक्सक्यूज मी, ये बढ़ने वाला है। तो आगे हमें अभी से डर ये लग रहा है कि यार आगे इतनी सिचुएशन खराब होने वाली है, तो हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, और हम कैसे लोगों को जागरूक करें, लोगों को कैसे बताएं कि ये जो आप लोग सोच रहे हो, हमें तो पता है कि देखो ये सारा चीज किया जा रहा है, ठीक है। एक सुप्रीम पावर है जो इस तरीके से पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहती है अपने पावर के अंदर में। और हम चाहते हैं, जैसे मैं, मेरी हमेशा इच्छा होती है कि मैं ना लोगों को अवेयर कराऊं। तो मैं स्टेटस के थ्रू शेयर करती हूँ, या अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि ना थोड़ा सेफ होके चलो, थोड़ा पैसा बचा के चलो, या थोड़ा देखो ऐसा फ्यूचर में आने वाला है चीज़ें। तो वो कहाँ तक सही है। और एक तरफ से ये भी लगता है कि हम लोग इतना ध्यान करते हैं, ज्ञान करते हैं, और हम एनर्जी पहुंचाना है, बट किसको एनर्जी देना है ये समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा मैं आप लोग से पूछूं कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या मैं जो कर रही हूँ इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस ला रही हूँ, है ना, इसके प्रति कि देखो ऐसा हमें करना चाहिए अपने आप को, वो सही है या गलत है। थोड़ा मैं इस पे चाहती हूँ कि आप अपना कुछ बताएं इसमें विचार। थैंक यू। हाँ जी मास्टर्स, थैंक यू पारुल जी, अच्छा प्रश्न रखा आपने। हाँ जी मास्टर्स, आपके मन में कुछ भी आ रहा है इस बात के लिए रिप्लाई देने के लिए तो आगे आइए। अगर आ रहा है आपको जो भी पता है इस बारे में, या आपके मन में कोई भावनाएं आ रही हैं इस प्रश्न को लेकर, या बाहर जो भी चल रहा है उसको लेकर आपके मन में कुछ भी आ रहा है डाउट्स, या हमें क्या करना चाहिए, जैसे इनका प्रश्न है, आप लोग जैसे होता है ना कि सेफ्टी के कुछ बातें बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी मास्टर के मन में कुछ शेयरिंग करने के लिए। अभी रूपाली जी नहीं आई क्या? ज्योति जी, आपको कुछ लग रहा है इस बारे में? और कोई मास्टर? कोई भी आके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो मुझे लगता है मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। देखो जो आप, हाँ जी अंकिता जी, हाँ अच्छा है आज कोई तो आए आगे। हाँ जी, अंकिता जी को आप अनम्यूट कर रहे हैं, ज्योति जी? या हेलो, नमस्ते सभी हाँ को, जी, आत्मवंदन। नमस्ते आत्मंदन। यस, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये काफी टाइम से मैं भी मतलब जूझ रही हूँ इन सब सवालों से।
तो आंसर्स लेने की मैंने भी कोशिश की है। तो कैसे होता है ना, इंफॉर्मेशन है ना, तो पहले तो ये चीज कि ये चीज मुझ तक आई कैसे, कि आर्टिफिशियल रेन ये वर्ड, फिर वैक्सीनेशन क्यों, फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी, वैक्सीनेशंस कम होते थे, बच्चों को भी ज्यादा हो रहा है ना। एंड देन हर किसी नई चीज के नाम पे, अरे इस चीज का वैक्सीनेशन, ये वो, ठीक है। फिर रेन, जैसे भी पारुल जी ने बोला कि रेन वाली बात, तो यस, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि मुझे भी ये कुछ इंफॉर्मेशंस कि मतलब उसके रील्स के थ्रू ही मुझे जानने को मिला। तो जैसे मैं, अगर आप लोगों ने प्रवीण भाटिया का नाम सुना हो किसी ने, तो हम काफी टाइम से उनसे जुड़े हुए, कुछ 2 से 3 साल हो गए हैं। तो ये वो पहले से कहते आ रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा करके। और जब वो होना शुरू हुआ तो बिलीफ सिस्टम हमारा जागा कि ओके फाइन, ऐसे हो रहा है। तो मेरे तो फिलहाल मैं नहीं कहती कि मैंने कहीं जाके ऐसा अनुभव किया है, लेकिन जब कोई ऑथेंटिक पर्सन कोई चीज बहुत पहले से बता रहा था, और वो चीज जब हमें धरातल पे दिखने लगी, तब हम थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि क्या सच में ये आर्टिफिशियल तो नहीं है। अभी मैंने घर में जब भी बताया तो लोग बाग कहने लगे, अरे तो भगवान, ना भगवान, अभी भी ये भगवान को लेके बैठे हैं, इनको नहीं पता कि आर्टिफिशियल रेन भी हो सकती है। तो यस, ये एक एजेंडा है। अभी जितना मैं समझी हूँ, मैं वो शेयर करती हूँ। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये धरती एक मैट्रिक है, माया है ना, हम जिस सिमुलेशन में जी रहे हैं हम लोग, एक माया है पूरी तरह से। और ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक वीडियो गेम, राइट। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इस जगत के बाहर भी एक सत्य है, और हम उससे अब हमारी कॉन्शियसनेस जाग रही है, तो पुरानी चीजें छूट रही हैं, नई चीजों पे हम आ रहे हैं। जैसे वो एक समय था जब बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कॉन्शियस हो जाते थे, कोई काम करने का किसी ने छींक दिया तो हम कॉन्शियस हो जाते थे। अब हम चीजों से परे हो चुके हैं। इवन हम बहुत सारे, छोटी छोटी से नहीं, बड़ी से बड़ी पीरियड्स, महिलाओं के पीरियड्स जो बहुत हमारे लिए वो थे, अरे अछूत और पता नहीं क्या क्या, आज हम उन सबसे परे हो चुके हैं ना। और हम देख रहे हैं लगातार हमारे पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ रही है। ये भी था कि सनातन धर्म में महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करके रखा गया, फिर ये भी रियल आई कि सनातन धर्म में तो विदुषी महिलाएं भी हुई हैं जो शास्त्रार्थ करती थी, तो उन्होंने कैद नहीं किया है। ये जब आतंकवादी आए, जैसे जो हमारे यहाँ हमले हुए आक्रमणकारी, उनसे बचा, उनकी वजह से महिलाओं को कैद करके और उन्होंने रखा, क्योंकि पहले तो आक्रमण किया, जीता हमें, फिर वो हरम में करके वो सारी चीजें, तब समझा कि ओ माय गुडनेस, हमारे सनातन को कितना बदनाम किया गया। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे डालडा घी पहले प्योर होता था, बचपन में दादी बताती थी कि वो डालडा घी, उस डालडा घी को मार्केट से आउट करने के लिए उसके बारे में बहुत मतलब नेगेटिव बातें की गई, उसको मार्केट से हटा दिया। ये बातें अब जाके रिवील हो रही हैं। इट मीन्स ये पूरा एजेंडा है। एजेंडा में कुछ लोगों के नाम आते हैं, मैं एक सेकंड के लिए कैमरा ऑफ करूंगी। एजेंडाज में कुछ लोगों के नाम आते हैं, नाम आते हैं आपका एलन मस्क का, नाम आता है आपका ये क्या नाम है, प्लीज अभी ना, जो, नाम मत लीजिए अंकिता ओके जी, ओके नाम फाइन। मत लीजिए, हाँ नाम नहीं लेना हाँ है। मतलब कुछ, या कुछ नाम ऐसे आते हम्म, हैं, तो हम्म, यस, नाम हम नहीं लेते, अवॉइड करते। बट कुछ लोग हैं जो धरती पे कंट्रोल कर रहे हैं, और ऐसा बोल रहे हैं कि इनको भी डार्क ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ये थोड़े पावर में हैं। तो इनको जब देखा कि ये काफी इंटेलिजेंट, या इनको हैक करके, इनकी हैकिंग करके, तो ये समझिए कि ये धरती पूरा सिमुलेशन है, एक मैट्रिक्स जैसे है, एक वीडियो गेम की तरह इसको प्रोजेक्ट किया गया है, और ये प्रोजेक्शन है। तो इसमें ये लोग केवल ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। अभी आप देखो, भोपाल में इतनी गर्मी थी, जैसे ही गर्मी बढ़ी तुरंत बारिश, कल फिर बारिश हुई। और जब मैंने बादलों को ठीक से ऑब्जर्व किया, तो बादल चल नहीं रहे, स्थिर है। इट मीन्स वो क्रिएट किए गए हैं, वो आर्टिफिशियल बादल हैं। तो ये सब हो रहा है। अब पहले तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस में, अगर ये एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है, तो हम अपनी पूर्णात्मा से जुड़ें, मेडिटेशन करें, और सत्य की तरफ जाने के लिए हम एक विश डालें कि हमें सत्य से अवगत कराया जाए। फिर वो एक विश्वास अंदर से आता है कि यस, ये हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब हम करें क्या। तो जब ये माया है, तो हम वी आर द क्रिएटर, हम अपने क्रिएटर के रोल को पहचाने कि हम क्या हैं। तो हम एक क्रिएटर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मेरे यूनिवर्स यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे। ये मेरा पिंड है, तो मेरा यूनिवर्स मेरे ही चारों ओर है, मेरे अंदर है, और मैं उसके अंदर हूँ। मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ। तो मुझे
डर की फ्रिक्वेंसी क्रिएट नहीं करना है। और जब एक, जैसे मैं अकेली हूं, मैं मेरे से वाइब से मैच होते हुए पारुल जी हैं, आप हो गए, हम पूरे ग्रुप कॉन्शियसनेस, अब जब हम सब मिलकर अपने अपने संसार का निर्माण करते हैं और उस संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब हम बात करते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी अगर हाई होती है तो वो वर्क करेगी। संसार में कहीं बम भी गिर रहा है, बट वो जो एक ऊर्जा क्रिएट होगी उसमें हम लोग सुरक्षित हैं। और हम जब 5D की बात करते हैं, है ना, जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो इट मीन्स हम कॉन्शियसनेस, जागरूक कॉन्शियसनेस के साथ में हम शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। और उस शिफ्टिंग के दौरान जब हम ये मैसेज लोगों को दे रहे हैं, जो सोल रेडी है वो एक बार रुक के सोचेगी क्या हाँ सच में ऐसा है, और जो सोल रेडी नहीं है वो खारिज कर देगी कि अरे क्या फालतू बात कर रहे हो तुम। जैसे मैं अपने ही घर की बात करूं तो मेरे घर के मेंबर मुझे पागल समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये क्या बातें करती रहती हूँ। तो वो मुझे लिटरली बोलते हैं ये तो तभी आउट ऑफ तभी हो चुका सोल है। फैमिली से जुड़ कर रहना है। यस। जो इन बातों को समझ सकते हैं तो हम डाउन फ्रिक्वेंसी में नहीं जाएंगे। यस। वरना हमारे फैमिली वाले या फ्रेंड्स ऐसे हैं बहुत सारे जो अभी जागे नहीं है, वो नहीं समझेंगे हमारी बातें। मेरा पड़ोसी जाग रहा है लेकिन मेरी फैमिली नहीं जाग रही है, जो मेरे नियर नियर एंड डियर है, तो वो उनका सोल प्लान है, कोई बात नहीं। जब ज्यादा ही उन्हें दिखेगा तभी भी वो यही कहेंगे कि ये तो उस चीज का नतीजा है, वो मानने को शायद उनकी कॉन्शियसनेस अभी रेडी नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। तो इस हमारी इस जर्नी में हमें बस ये करना है कि हम आए हैं धरती पे लाइट फैलाने, तो हमें वो लाइट तो देनी है, सबको देनी है, कोई ले या ना ले, हमारा काम है देना, हमें देना ही देना है। जो रेडी है वो आ जाएगा, जो रेडी नहीं है वो उसका जब आने का समय होगा वो तब आएगा। तो इस ओवरऑल जो रिसर्च मेरे को मिली है, या जो रील्स मिलते जा रही है ऑथेंटिक पर्सन से जो मैं सुनती जा रही हूँ, खुद से भी जो मैं आत्म मंथन कर रही हूँ, उसमें मुझे यही समझ में आया कि हमारी एक दुनिया है और हम ही क्रिएटर हैं। क्योंकि जब ये सब कुछ माया है तो ये झूठ है। हमें क्या करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करना है। जैसे हम बात करते हैं 5D 4D और 3D। 3D में हम जी रहे हैं, शरीर छोड़ देंगे तो 4D समथिंग जहाँ पे कॉन्शियसनेस का वो रहेगा, और 5D जो नेक्स्ट लेवल है। तो नेक्स्ट लेवल की चेतना को हमें अभी से क्रिएटर के रोल में आके उसको क्रिएट करना है। तो जैसा हम क्रिएट करेंगे वो वैसा क्रिएट होगी, चाहे आसपास डर का कितना भी माहौल हो। एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ में रहते हुए हम उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द कैपेबल। बिकॉज अभी फील करो कि मैं क्रिएटर हूँ। अभी मेरे जीवन में जो दुख चल रहा है वो सब मेरी लर्निंग्स हैं, और मैं क्रिएटर हूँ। इसको महसूस तो करो जरा, कितना ऐसा लगता है माय गुडनेस, मैं मेरी स्क्रिप्ट खुद लिख सकती हूँ। तो बस मैंने यही समझा। थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, बहुत अच्छे से आपने सब बातें क्लियर कर दी। बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर भी मिले हैं, बहुत ही बढ़िया। बाकी और मास्टर से बात करेंगे तो इसमें कुछ अगर रह गया होगा तो हमें और रास्ता मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू अंकिता जी। हाँ जी पूजा जी, आप बता सकते हैं आपके मन में जो भी प्रश्न है या कुछ। आत्मंदन मास्टर। हाँ, आप तो ये जो अभी मैं इस बारे में इतना थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी जो युद्ध चल रहा है, सब जगह वॉर हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो ये एक्चुअल में जब ये चला तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे कहाँ से आई, मीडिया से आई। अब ये एक मीडिया जो एक ऐसा मीडियम हो गया है कि जो सारी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ कलेक्ट करके और हमको तक पहुंचा रहा है। अब ये जो मीडिया का काम क्या होता है कि एक्चुअल में ऑथेंटिक मीडिया जो होता है ना, वो प्रॉपर चीजें दिखाता है, लेकिन अभी क्या होता है कि मीडिया भी क्या होता है, ऑथेंटिसिटी नहीं रही उनमें। वो अपने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए जो एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हो रही है ना, वो नहीं दिखा के उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। फिर जब वो और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज भी है, उनका क्या है कि जो मेन जो उनका रोल है अपनी कंट्री में एक सुरक्षा का भाव देना, वो नहीं दे के क्या हो रहा है कि वो लोग आपस में ही लड़ लड़ के और ज्यादा फियर क्रिएट कर रहे हैं। तो जो मीडिया हो गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ये एक्चुअल चीजों को नहीं दिखा के, नहीं दर्शा के, और जो एक्चुअल में जहाँ काम करना है वहां काम नहीं करके इसको और बढ़ा कर एक फियर क्रिएट किया जा रहा है एक्चुअल में। जैसे जब कोविड भी आया था ना, तो कोविड भी जो था आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट किया गया था। अब कोविड इतना वो नहीं था जितना उसको दिखा दिखा के फियर क्रिएट किया गया था। और जो डेथ भी हुई थी ना कोविड के टाइम पे, वो सिर्फ फियर बेस्ड डेथ थी। जो बहुत ज्यादा फियर में रहा, और फियर में रहने से इम्यूनिटी लो हुई, कॉन्शियसनेस लो गई, फ्रीक्वेंसी डाउन गई, उसी को वो कोविड असर किया। हम जैसे ध्यानी लोग थे जो ध्यान कर रहे थे, जो ध्यान का प्रचार कर रहे थे, उनको उस कोविड की जगह पे रह के, जहाँ पे बोला गया था कि क्वारंटाइन किया गया था, जहाँ पे लोगों को अल्लाह था, वहां पे ध्यानी लोग जाके ध्यान सिखाए हैं।
और उनको कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो वॉर हो रहा है, ये वॉर भी क्या हो रहा है कि क्रिएट जितना नहीं है उससे ज्यादा उसको मीडिया दिखा रही है। जैसे क्रिएट किया जा रहा है, फियर क्रिएट किया जा रहा है, पेट्रोल की कमी हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी। अब जब ये फियर क्रिएट किया जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको होर्डिंग करने में लगे हुए हैं। एक दूसरे में मारकाट मची हुई है कि मैं ज्यादा लेके रख लूं, मैं ज्यादा लेके रख लूं। लेकिन इंसान ये नहीं समझ रहा कि मैं ज्यादा के चक्कर में वो क्या कर रहा है कि और ज्यादा फियर फियर बेस बना जा रहा है। क्योंकि जब हम शेयरिंग करेंगे, जब हम अपना सोच के दूसरों का भी सोचेंगे ना, तो एक फ्लो आएगा लाइफ में। अब ये जो बारिश भी हो रही है, ये आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। अब ये हम लोगों को पता है आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें भी हमको अवेयर रहना है कि ये बारिश आर्टिफिशियल है और इससे हम कैसे रुक सकते हैं। तो वही है, जैसे हम लोगों ने मैंने स्पिरिचुअल टैलेंट पढ़ के ग्रुप कॉन्शियसनेस। तो ग्रुप की एक अपनी इतनी ऊर्जा होती है, हम लोगों को लगता है कि हम छोटे हैं ग्रुप में, लेकिन नहीं, वो ग्रुप की इतनी ऊर्जा होती है कि वो जो है इसमें जो हम चाहते हैं क्रिएट करना, वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव जो थे उनकी संख्या छोटी थी, लेकिन उनमें इतना था कि वो क्रिएट कर सकते थे। तो ऐसे ही भले ही हमारी संख्या नंबर में हम छोटे हों अभी, लेकिन ग्रुप की एनर्जी इतनी होती है कि हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो ध्यान में सिखाया ही गया है कि वी आर द क्रिएटर, वी कैन क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो अभी जो रियलिटी चल रही है, अगर हम लोगों को जैसे बताते हैं, मैं मेरे घर में बताती हूँ कि इतना इसमें पैनिक होने का जरूरत नहीं है, या हम लोग पॉजिटिव सोचे, तो वो लोग शायद नहीं समझते इस चीज को कि कैसे इस सिचुएशन में पॉजिटिव सोचे। हाँ, हम लोग ये है कि सिचुएशन तो हो रही है, जो हो रहा है हो रहा है, उसमें हमको अवेयर रहना, और जो कुछ थोड़े बहुत जो रिसोर्सेज है, जो भी हम लोग हमारी तरफ से कर सकते हैं कि हाँ, हमको है ना खर्चा कम करके चलना है, हमको है ना हर चीज में थोड़ा सा देख के चलना है, बच्चों को भी अवेयर कराना है कहाँ पे हम लोग सेव कर सकते। लेकिन फियर बेस नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया गैस की कमी हो जाएगी तो गैस ला के रख लो, पेट्रोल कम हो जाएगा तो पेट्रोल लगा। कितने दिन तक रखोगे तुम, कितने दिन तक रखोगे? उसकी बजाय क्या है कि अपनी चेतना को इतना बढ़ाए ना हम, कि वो सिचुएशन से हम इजिली निकल सके और लोगों में भी अवेयर आ सके कि हाँ, अगर लोगों में चलो इतना भी नहीं कि इससे कुछ चेंज होगा, लेकिन लोगों को हम ये तो बोल सकते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा। जैसे हवन करते थे पहले के ऋषि मुनि, तो हम लोग हवन नहीं कर सकते बैठ के, चलो बैठ के मेडिटेशन ही कर लेते हैं। तो कुछ हो नहीं हो, चलो हम बैठ के करते तो हैं साथ में। तो उससे भी क्या होता है कि ऊर्जा क्रिएट होगी, और ऊर्जा क्रिएट होगी तो शांति की तरफ। पहले क्या होता था कि पहले भी तो ये तो असुरों को जब वो बहुत ज्यादा है ना वो होता था, तो ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ किससे करते, ताकि एनर्जी क्रिएट हो, और उस एनर्जी से ही वो असुरों की शक्ति कम होती थी। तो वही अभी हमको वही चीज आ रहा है, डार्क फोर्सेस जो हो रही है, वो डार्क फोर्सेस आ रही है। डार्क फोर्सेस हम ह्यूमंस को क्या कंट्रोल करना चाह रही है, क्योंकि डार्क फोर्सेस को भी दिख रहा है कि धरती पे मेडिटेशन फैल रहा है, स्पिरिचुअलिटी फैल रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो अब डार्क फोर्सेस क्या करेंगे, उनको भी तो अपना वर्चस्व करना है। तो अब डार्क फोर्सेस मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से हमको कंट्रोल करना चाह रही है। लेकिन इन डार्क फोर्सेस को रोकने के लिए हमारे पास यही सोल्यूशन है कि ग्रुप कॉन्शियस के साथ बैठ के मेडिटेशन करें और उसको बढ़ाए। तो बस मैं इतना ही इसमें बोलूँ। थैंक यू पूजा जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया आपने। अंकिता जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ जी अंकिता जी। अच्छा बताया पूजा जी आपने, बहुत कुछ था आपके पास ज्ञान। हाँ जी अंकिता यस जी। यस यस, मैं एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगी। हम सब आप सब ने एक परमाणु मूवी देखी होगी ना, लाफिंग बुद्धा जब हुआ था, पोखरण हुआ था करके। तो उस हम्म, वो मूवी में वो मूवी चाहे फ्लॉप रही या जो रही, बट वो मूवी जब मैंने देखी तो उसमें एक मैसेज था कि जब उन्हें परमाणु को एटलीस्ट उन्होंने एक बॉन्ड हमसे साइन कराया था कि हम हवा में नहीं कर पाएंगे, जमीन के ऊपर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। तो पोखरण जैसी जगह पे जमीन के अंदर हमने परमाणु परीक्षण किया था। अब उस समय क्या था, जो अमेरिका था वो भारत पे नजर रखे था। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि वो सैटेलाइट के थ्रू नजर रखे था, और वो 24 घंटे में सैटेलाइट घूम के वापस धरती की उस लोकेशन पे जा रहा था। उस टाइम ड्यूरेशन में वो लोग पेड़ उखाड़ के, वो झाड़ियां हटा के, और वो सैटेलाइट के आने से पहले झाड़ियों को एज इट इज लगा के, मैं वो मूवी देखिएगा। तो उस मूवी में ये था कि जब उनको फाइनली चाहिए था कि अमेरिका का ध्यान कुछ टाइम के लिए वहां से हटे, तो उन्होंने बात किया। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और हमारे अब्दुल कलाम जी थे उधर। अब हाँ, अब्दुल कलाम जी हमारे थे उस समय। तो वो बात करके उन्होंने बोला कि क्या करें, तो उन्होंने बोला एक काम करो, कश्मीर में मतलब अनरेस्ट क्रिएट करो, कुछ तो ऐसे आतंकवादी हमले कुछ भी करके वहां पे आप पीस को हटाओ, ताकि कुछ ऐसे दंगे वंगे करो,
ताकि ध्यान सबका उधर जाए। तो वहां अचानक से कश्मीर में दंगे की खबर आती, वहां पे ये हमला हो गया, तो अमेरिका का, पूरी दुनिया का ध्यान कहाँ गया? कश्मीर पे गया। जब वो ध्यान वहां गया तो ये लोग पोखरण में अपना ये कर पाए। वो एक क्रिएट कराई गई चीज थी, चलो वो एक पॉजिटिविटी के लिए कराई गई थी। तो यहाँ से मैसेज क्या मिलता है कि जब आपको कोई बड़ा काम करना है, जिसपे नजर ना जाए लोगों की या किसी आम आदमी की, तो क्या करो, उसका ध्यान किसी बड़ी जगह पे लगा दो। तो बड़ी बड़ी चीज क्या हो गई इस वक्त? वर्ल्ड वॉर। फिर उन्होंने बोल दिया वर्ल्ड वॉर भी कहाँ पे? तो कोरोना एक टेस्टिंग था, कैसे हम इतने बड़े मास लेवल में इतने बड़े लोगों को कंट्रोल कर पाए, वो एक ट्रायल था। अब उसको सेकंड लेवल पे लाने के लिए और कैसे कंट्रोल, तो उन्होंने कहा कि अभी ये कंट्रोलिंग के लिए पीछे उनको तैयारी के लिए समय तो चाहिए ना। तो क्या करा, वर्ल्ड वॉर ला दिया। अभी हर कोई किसकी तरफ ध्यान जा रहा है? वर्ल्ड वॉर। फिर वो भी इन कंट्रीज में जहां पेट्रोलियम है, जो गैस वगैरह है, क्योंकि ये तो अभी हमें बहुत इनिशियल चाहिए, है ना। मैंने खुद ने यहाँ देखा, इतनी भीड़ और ये सब बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब मैं वो देख पा रही थी लोगों में फियर। तो नेक्स्ट लेवल, तो पीछे एक बड़े ह्यूमिलिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें समय चाहिए, कुछ वर्क होंगे जिन पे उन्हें करना है काम। ध्यान कैसे हटेगा लोगों का? तो ये बड़ी वर्ल्ड वॉर लेके आ गए। अब हमारा सबका ध्यान क्या है? वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर। क्या क्रिएट हो रहा है? वो एक पीस की, मतलब वो दिमाग में एक चीज, अब सबका ध्यान बाकी इनकी चीजों से हटके क्या करने जा रहे हैं। अब उनको समय मिल चुका है कि वो अपना एजेंडा क्रिएट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए समय मिल गया। तो ये मेरी भी एक समझ है, अगर इस पे किसी को भी कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड, ताकि एक पॉइंट मुझे भी मिले। ऐसा मेरे को समझा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू अमृता जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। रूपाली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ ज्ञान शेयर करना चाहेंगे रूपाली जी? फ्री हैं क्या अभी आप? अच्छा, उनको मैंने को होस्ट नहीं बनाया शायद। मुझे इसमें एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ जी, हाँ, बोलिए आप। कि क्या मुझे उन लोगों से नफरत करनी चाहिए जिन्होंने ये सारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? जैसे अब हम, जो मेन है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उस पे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि उसके वजह से सारा कुछ किचर पिचर हुआ है। बहुत गुस्सा आता है उसको लेकर। और उसके साथ में जैसे अंकिता जी ने जो दो तीन ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जो दिखते तो ह्यूमन है बट उनके पीछे एक शैतानी ताकत है। तो इनको भी देख के मुझे बहुत नाराजगी होती है कि इनकी वजह से इतनी अच्छी शांति चल रही थी देश में सब जगह इन्होंने एकदम कचरा करके रखा है। तो क्या लगता है मैम कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोग से नफरत करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? रूपाली जी से बात करते, फिर लास्ट में मैं बात करती हूँ। हाँ जी, रूपाली जी। नमस्ते, आत्मा बंधन सभी को। नमस्ते, हाथ वंदन। अभी ये जो वर्ल्ड वॉर का जो चल रहा है ना, तो मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले तो युद्ध जो है ना वो हमारे भीतर होता है, फिर बाद में आता है बाहर। और ये युद्ध है कैसा, किस वजह से युद्ध, ये वॉर हो रहा है? सबसे पहले तो लालच, फियर, जेलसी, लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना। तो ये सब चीज, और एंगर, ये सब चीजों की वजह से, या रिवेंज की भावना, ये जो राष्ट्र में ये जो चल रहा है ना, ये इन्हीं वजह से चल रहा है। क्योंकि जैसे हमने महाभारत में भी देखा था ना, कृष्ण और अर्जुन का क्या बताया था उन्होंने, कि जब ये युद्ध करने के लिए रेडी नहीं थे तो उन्होंने क्या बताया था कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधर्म की तरफ, तुम्हारे जो रिलेटिव्स है वो अधर्म की तरफ है। ठीक है, तो वो धर्म अधर्म का युद्ध था। और अभी का जो ये वॉर हो रहा है ना, वो ग्रीडीनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे मैंने अभी सब बताया, उसी की वजह से तो ये हो रहा है, ऐसे मुझे फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है, जब तक अब हम मेडिटेशन में है, हम सब जान रहे हैं, लेकिन ये जो राष्ट्र में जो युद्ध हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने इस वर्ल्ड में ऐसे भी पीपल है जिनके थॉट्स अभी भी अफेक्ट कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को। क्योंकि थॉट क्या, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं। अगर हम विश्व शांति के लिए मेडिटेट करते हैं तो काफी हद तक उस पर असर हो सकता है। इसके लिए जैसे हमने हमारे थॉट के ऊपर काम किया है ना, इसी तरह सबको अपने थॉट के ऊपर काम करना है। और सबसे पहले तो जो फियर फैक्टर है कि गैस की कमी हो जाएगी, तेल की कमी हो जाएगी, तो जब हम बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबके लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा से भी अधिक है, तो हम ये ऐसा थॉट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम ही वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से हम फियर फैक्टर में जा रहे हैं।
तो हो सके तो मैक्सिमम अपने थॉट के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एनर्जी है जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में ये फैल रही है। और ये जो कुछ लोग, जैसे अभी पारुल जी ने, अंकिता जी ने भी बहुत अच्छा बताया, पारुल जी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सब मैस हो चुका है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके थॉट ही अफेक्ट कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। जैसा वो सोचेंगे वैसा ही वो बोलेंगे, और जैसे वो बोल रहे हैं वैसे तो वो पूरा यूनिवर्स में क्रिएशन हो रहा है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर फीमेल और मेल दोनों है। हम सोल जो है वो हर एक के अंदर दोनों वो है, अर्धनारी नरेश्वर जो तत्व है वो दोनों सबके अंदर है। ठीक है, तो जैसे मेल और फीमेल क्रिएट भी कर सकते हैं और एक्शन भी ले सकते हैं, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं उसी के ऊपर हमारा एक्शन होगा। ये जो पूरे वर्ल्ड में अभी ये वॉर चल रहा है, उनके अंदर भी तो वो दोनों तत्व है, वो क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका वो एक्शन आ रहा है। तो उनको क्रिएट कैसा करना है, थॉट में पॉजिटिविटी लानी है। लेकिन अभी इतने बड़े पैमाने पर हम उनको अब कहाँ समझाने जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जितने हो सके उतने लोगों को मैक्सिमम मेडिटेट करके लव एंड लाइट की एनर्जी को क्रिएट करके उसके वाइब्रेशन को रेडिएट करना है इस यूनिवर्स के अंदर। जितना हम वो रेडिएशन फैलाएंगे, ऑटोमेटिक ये जो दूसरे लोगों की, ये जो वॉर में फंसे हुए उनके विचार है, उनके थॉट्स जो है वो ऑटोमेटिक डाउन होके हमारे लव की एनर्जी जो है वो पूरे वाइब्रेशन में फैलेगी। और आफ्टर ऑल एनर्जी ही वर्क करती है। जितना आप सोचते जाओगे उतनी एनर्जी ही आपकी वर्क होने वाली है। तो कोई भी किसी भी प्रकार के फियर फैक्टर में ना रहे कि ये सब कम हो जाएगा या फिर आगे जाके भविष्य में क्या होगा। जैसे कोरोना के समय पे हुआ था, अभी देखो कोरोना का समय में था तो सभी ने सब कुछ देखा, और अभी आज हम जिस लेवल पर, जिस सिचुएशन में हम सब जी रहे हैं, तभी सबको बहुत ऐसे था कि हमारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, फिर फ्यूचर में हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हम अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं ना, अभी भी हम इतने अच्छे से लाइफस्टाइल को जी रहे हैं ना, ये कैसे पॉसिबल है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं उस समय पर जिन लोगों ने ग्रुप मेडिटेशन किए हैं, थॉट्स को मिराकुलस रखा है, उनकी एनर्जी वर्क हुई है। तो अगर हम इस प्रकार की एनर्जी को क्रिएट करें ना, क्योंकि क्रिएशन और एक्शन हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही वो दोनों तत्व है, तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया था, शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर है, लॉर्ड विष्णु जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर है, सब देते हैं हमको, है ना, सुख समृद्धि। और ब्रह्मा जो है क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कौन है, वो हम ही तो है सभी, वो हमारे अंदर ही उनके तत्व है। तो अगर हम ऐसा क्रिएशन करेंगे तो आई डोंट थिंक सो क्या हमें इस वॉर की वजह से कोई भी इश्यूज आगे जाके आ सकते। बीच में जो, जैसे बीच में पारुल जी ने बताया था वो तेल या गैस का कुछ इश्यू हुआ था, तो तुरंत हमारे इंडिया की तरफ, मैंने उनको वेदर एक मैसेज भी ड्रॉप किया था कि वो तुरंत हमारी तरफ वो आना शुरू हो गया था। जितना भी मात्रा में हमें वो गैस या तेल जो भी चाहिए, वो इंडिया के लिए उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया था। ये क्या है, कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी वर्क कर रही है। तो एज अ मेडिटेटर हमें तो उन चीजों की साइड में सोचना ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, बाकी तो सभी मास्टर्स बताएंगे। तो उस तरफ हमें ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, ध्यान में सब रखना है कि क्योंकि हम लोग 3D के लाइफ में भी है, मतलब फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों में बैलेंस रहना है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है। तो हम क्या है, अब हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, जो अब तक हम नहीं बने हैं। हम इम्प्लीमेंट करो, ये करो, ये सब ले तो रहे, बोल तो रहे, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमें वो अप्लाई करना है कि वो कैसे पॉसिबल होगा इस विश्व में शांति लाने के लिए। अगर ये जैसे बीच में फकीर ये मूवी आई थी, उसमें भी देखो, उसमें सब बताया है कैसे चैनलिंग हो रहा है, किस तरह से वो अपना काम कर रही है वो लेडी। उनको भी कितने सारे अवरोध, मतलब बाधाएं आई थी, लोगों ने कितना सारा डिस्टरबेंस डाल दिया था, फिर भी उनका एक ही थॉट था कि नहीं, मुझे जो विश्व शांति लानी है, जो ध्यान का प्रचार करना है, वो क्रिया योग के लिए बोल रही थी, तो वो अपने मत पे डटी रही थी। तो हमें भी एज अ मेडिटेटर पॉजिटिव और मिराकुलस ही रहना है, हिलना नहीं है। अगर हम मेडिटेटर्स हिल जाएंगे तो फिर सिचुएशन जो है वो अप डाउन होने ही वाली है। इवन अपने घर के अंदर भी हमें हिलना नहीं है। अगर बोल रहे हैं, अगर हम न्यूज देख रहे हैं कि गैस की कमी होगी या तेल नहीं आएगा, नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल और हमारे पास आ चुका है, और कोई हमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि यही एफर्मेशंस तो मैं भी बोलती हूँ,
चाहे कोई भी कभी भी किसी भी समय कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये मिराकलस थॉट। तो क्या है कि आई डोंट थिंक सो कि कोई इश्यू हो सकता। और रही ये बच्चियों को वैक्सीनेशन का जिसे बताया, तो पहले ऐसे मतलब वैक्सीनेशन ये फिजिकल बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डिसीज क्रिएट ना हो करके पेरेंट्स देते थे, हमने भी अपने बच्चों को दिए हुए थे। तो उस समय में वैक्सीनेशन जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू मी के फिजिकल बॉडी के लिए तो वो देना जरूरी है, तो वो देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं तो उस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बट मेरा यही इस पॉइंट पे डिस्कशन था कि ये जो वर्ल्ड वॉर है उसके लिए हमें मिराकुलस और पॉजिटिव रहना, नो फियर फैक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए कौन से भी कंट्री में। क्योंकि जितनी मात्रा हम मेडिटेटर्स की पॉजिटिव थॉट से पड़ेगी ना, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए। मुझे यही कहना है। थैंक यू रूपाली जी, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया। हम पूजा शर्मा जी से भी बात कर लेते हैं, क्या शेयर करना चाहती हैं। हाँ जी पूजा जी। पूजा जी चले गए क्या? अनम्यूट किया आपने ज्योति जी? नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। जी मैम जो मैं भी यही बोलना चाहती थी जो रूपाली जी ने बोला कि अब पत्री सर को तो बिल्कुल सब कुछ ही पता था पहले कि वो यही क्रिएट करने आए थे पॉजिटिव को बैलेंस करने के आगे के लिए। उन्होंने बिल्कुल भी जो उन्हें पता होने के बाद भी उन्होंने किसी को ये नहीं बोला कि नेगेटिव की तरफ मतलब ज्ञान नहीं बांटा। ओनली पॉजिटिव की ध्यान करो और ध्यान सिखाओ। और क्योंकि जब ध्यान ही आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आपको सही गलत अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हमें बस यही करना है कि ध्यान सिखाना है, ध्यान करना है और ध्यान सिखाना है। तो वो जो भाई इसी की जागरूकता देनी है जो हमें हमारे पास भी पहले ध्यान की जागरूकता आई थी और फिर हमें सही गलत का अपने आप ही पता चलने लग गया था क्योंकि ऊर्जा पड़ गई थी हमारी। तो हमें जितना हो सके बस लोगों में जागरूकता लेकर आनी है। हाँ अब न्यूज में आता है, सब कुछ दिख रहा है, बस जागरूक रहना है। पर ध्यान का प्रचार ही करना है, पॉजिटिविटी फैलानी है, तो वो अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू पूजा जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। अब और कोई मास्टर जो और कुछ शेयर करना चाहते हैं इसमें? क्योंकि सब कुछ अ, आगे सब बता रहे हैं पर पत्री जी को भी तो सब कुछ पता ही था कि आगे क्या होने वाला है। पर वो उस तरफ किसी को उन्होंने ज्ञान मतलब जाने के लिए बोला ही नहीं। ओनली ध्यान करो, ध्यान प्रचार करो, बस यही कि इसी से सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी बारू जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो जैसे अभी पूजा जी ने बताया कि हमें ये ज्ञान लोगों को पहुंचाना चाहिए। तो हमें ज्ञान क्या हम ये भी बता सकते हैं लोगों को कि देखो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे साथ देखो क्या हो रही, सच्चाई ये नहीं है, ये देखो ये सब चल रहा है। तो क्या हमें अपने जैसे भी हमारा सोशल मीडिया हो या कहीं पे हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि देखो ये नेगेटिविटी हो रही है, यहाँ पर वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये सब हमारे साथ में खेला जा रहा है। तो ये सब चीजें शेयर करनी चाहिए क्या? कोई मास्टर बोलना चाहेंगे या फिर मैं बोलूं अभी? मैम आप ही ठीक है। बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं जो थोड़ा सा मुझे आ अपना रहा है शेयर, ना। हाँ थोड़ा सा हाँ मैं अपना करो शेयर कर देती हूँ। मतलब पारुल जी का आंसर तो मुझे आ नहीं रहा, लेकिन मैं अपना शेयर करती हूँ। जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, जो भी मतलब न्यूज़ वगैरह मैं बहुत कम देखती हूँ, मुझे इतना नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है। लेकिन आजकल थोड़ा युद्ध का चल रहा है तो रील्स वगैरह में काफी कुछ आ रहा है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मैं उसको देख रही हूँ और उसको मतलब कि हम स्किप करते हैं ना, वैसे मैं अपने माइंड से भी स्किप उस चीज को कर रही हूँ। मतलब मेरा फोकस उस पे नहीं जा रहा है कि तेल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, ये हो रहा है। मतलब कि लव लैंड भेजा मुझे जरा सा मतलब फियर नहीं आ रहा। जैसे कि पहले कोरोना के टाइम पे इतना ज्यादा फियर था, इतना ज्यादा एंजाइटी था, घर में बहुत टेंशन था हर चीज का, कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं देखी कि मेरी सोल ने कितना ग्रो कर लिया है कि अब वो चीजें मुझे इफेक्ट नहीं कर रही हैं। मतलब इवन एक थॉट भी क्रिएट नहीं हो रहा है मेरे माइंड से। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इतना वो नहीं हो रहा, कि मुझे लग रहा है कि हाँ सब कुछ टाइम का है, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए कोई परमानेंट नहीं है, आएगा और चला जाएगा। तो मेरे को मेरा सिर्फ यही है एक्सपीरियंस इस मामले में। थैंक यू ज्योति जी। हाँ जी दीपा जी। हाँ जी। वंदन सभी को। हाँ हाँ मैम, जैसे ये जो वॉर के
जो अभी वर्ल्ड वॉर हो रही है, इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रही हूँ कि जैसे जो मेरी जर्नी रही, पहले मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ती थी और मतलब एक इतनी हैबिट थी कि मैं उसके बिना रह नहीं पाती थी, और एक एक लाइन को जितना पढ़ती थी उतना मैं एब्जॉर्ब कर रही थी। तो मैं मेरा काफी साल तक ये रहा कि मैं उसके अंदर इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी। वो मेरा वैसे भी नेचर था, चाहे मैं मूवी देखूं, चाहे मैं न्यूज़पेपर पढूं, तो चाहे वो किसी मर्डर मर्डर केस हो, रेप केस हो, या कोई चोरी वाला केस हो, कुछ भी हो, तो इतना मेरे को इफेक्ट करता था कि मैं सबके साथ शेयर करती रहती थी। एंड लाइक मुझे लगता था कि मैं जिसने ये नहीं पढ़ा उसको बताऊं, एंड मैं इतनी ज्यादा इंटेंस उसमें घुस जाती थी। तो जब हम ध्यान ज्ञान में आए और इन हमें ये बताया गया कि ये सब जो भी बाहरी परिस्थितियां हैं वो हमारे साथ सामने इसीलिए आती हैं कि वो हमारे, या तो हमने उनको अट्रैक्ट किया है, दूसरा हमारी लर्निंग के लिए है, और तीसरा ये चैलेंजेस हैं, मतलब जो भी है, और ये हमारा ही मिरर है, ये जो चीजें पता चली। तो और इस हैबिट को बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल भी, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी पे हो, न्यूज़ देखना बंद कर दिया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, एंड प्लस ऑब्वियसली हम सारा टाइम जो इतने अपने आप को ध्यान और इससे विजडम से भरते हैं और अवेयरनेस से हम जो भरपूर करते जा रहे हैं, तो ऊर्जा जो हमारी इतनी शिफ्ट हो गई है। तो ये नोटिस किया कि मैं बिल्कुल भी, अब मैं कुछ भी बाहर हो रहा हो, हालांकि कई चीजें नहीं पता चलती क्योंकि मैं उसमें उसके टच में नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। अगर पता भी चलता है, डिस्कशन भी सुन रही हूँ, हो रही है, या पता चलता है, नो डाउट हमें अवेयर में रहना चाहिए, आई एग्री कि ये सब होना चाहिए। बट मेरी मन की स्थिति अब इतनी काम है कि अगर मेरे सामने, जैसे सपोज मेरे घर में कोई हेल्पर्स है या कोई है, अगर उनको कुछ चैलेंज आता है गैस को लेके, तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहता है, कैसे इस उनको भी अपलिफ्ट करें, उनको भी हिम्मत दें, और उनको अगर जो भी पॉसिबल हो एक जरिया बने हेल्प करने का, कोई सोल्यूशन निकालने का, मतलब सोल्यूशन बेस्ड ढूंढना, इंस्टेड ऑफ फियर क्रिएट करना। तो जैसे कि हमें बताया गया है कि हम सब के अंदर इसीलिए हमको ये ध्यान ज्ञान में बताया गया कि हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक एक जना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसी उसकी वाइब्रेशन है, जो उसकी सोच है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तो अगर हम और जैसे पारुल जी ने बोला, सेम मेरा भी यही रिएक्शन होता था, मुझे इतनी इतनी गुस्सा आता था सब लोगों के ऊपर कि वो किसी भी सोल के ऊपर, कि ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब इतने एक विलन, वो विलन जैसे हम मूवी का विलन होता है, वो पूरा विलन वाला इतना अच्छा वो रोल कर रहे हैं, और उसको देख के इतनी इंटेंस गुस्सा आता था मुझे भी। लेकिन जब से ये सब छोड़ दिया है, तो मतलब कुछ भी नहीं, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ अपनी स्थिति को काम रखकर, अपनी वाइब्रेशन को मतलब हो सके तो हाई एटलीस्ट स्टेबल रखकर, एंड ताकि अगर कभी भी कुछ भी होता है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, उससे घर का भी एटमॉस्फेयर बदल जाता है। नहीं तो कुछ भी ऐसी न्यूज आती थी, कुछ भी होता था, तो इवन घर का एटमॉस्फेयर भी पूरा हिल जाता था। जैसे हम कहते हैं ना कि शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए, उसके बाद बाहर। तो घर की स्थिति काम पहले से हो गई है, क्योंकि अब वो वाइब्रेशन, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं हम देते हैं। एंड नेचुरली हमारा एज अ ध्यानी यही काम है कि हम अपने ऊर्जा को, अपनी मनस्थिति को संभालें, स्टेबल रखें, हाई रखें, और वो कंट्रीब्यूट करें पूरे वर्ल्ड में। तो बस मैम यही था थोड़ा बहुत जो मुझे आइडिया है। थैंक थैंक यू यू सो मच। दीपा जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया सभी मास्टर्स ने। अब मैं रख देती हूँ जो मुझे अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो सही बात है, जो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है चारों तरफ से, तो कहानी ये आती है लास्ट में कि हमें क्या करना चाहिए। हो तो रहा ही है चारों तरफ जो कुछ। तो जैसे हम पहले भी हमने बात तो ये की है कि हमें प्लानिंग करनी है, अगर हमें ऐसा कुछ भी आ रहा है, ये वाली बातें जो आज के समय में आ रही हैं, मुझे तो वो कोरोना कोरोना के टाइम से ही पता था कि ये आने वाले समय में होने वाला है, इस टाइप से कुछ कुछ होने वाली है चीजें, क्योंकि बहुत कुछ आने वाले टाइम पर होने वाला है। तो तभी से बोल रहे थे कि प्लानिंग करके रखो, प्लानिंग करके रखो। ठीक। तो अब कितनी प्लानिंग करेंगे, अब पता थोड़ी ना है कि वो आज होने वाला है कि कल होने वाला। अब देखो 5 साल वैसे ही हो गए, तो क्या प्लानिंग करके रखते,
2020 में सुना था मैंने कि आने वाले टाइम पर ऐसा होने वाला है आगे जाकर। तो अभी से प्लान करो। तो अभी से क्या प्लान करते हो? क्या मैं तब से ही भर के, कितना अनाज भर के रख लोगे, कितनी गैस भर के रख लोगे? है ना, 5 साल तो ऐसे ही बीत गए ना। मैं तो अपने 5 साल में तो यही देख रही हूँ। मेरे पास भी जब ये इंफॉर्मेशन आई थी तब मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, सिर्फ उसका ज्ञान था, ब्रह्मा कुमारी का। उसी समय नई नई मैं पीएसएसएम से जुड़ी थी, नई नई ये सब का लोगों को सुनना शुरू किया, तो नई नई जानकारियां मिल रही थी। तो मैं तो पूरी हिल गई थी, पर सिर्फ 15 दिन के लिए। और उन 15 दिन में मुझे सबके आंसर मिल गया, और जैसे ही आंसर मिल जाते हैं हम फटाक से बाहर आ जाते हैं, फिर क्या टेंशन रहती है? राइट, सॉल्यूशन मिल गया तो टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं बताती हूँ, जो सब लोगों ने बता दिया है कि एक्चुअली यहीं पर वर्क करना है, यहीं पर वर्क करना है। और वो वर्क कैसे होगा? यहाँ पर फियर क्रिएट नहीं करना। जैसे ब्लैक एनर्जी का भोजन क्या है? फियर। फियर से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसी से वो बढ़ती है, उनका उनका वो खाना है। नेगेटिव एनर्जी का जितना हम क्रिएट करेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, फियर हो, गिल्ट हो, या शेम की भावना हो, ये जो क्रिएट करते हैं ना एनर्जी हम लोग, या और भी, जैसे जेलसी हो गई, लालच हो गया, ये जितने निगेटिव आप सोच रहे हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी की बातें, ये सब क्या है? एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। इस टाइप के जो थॉट्स होते हैं हमारे, ये हमारे ऑरा में होता है, ये एनर्जी क्रिएट होकर जाती है और ये उसी से वो चीजें बढ़ती हैं। तो हमें ये पता चल गया, तो क्या करना है? अपनी सोच पर काम करना है। तो सोच पर काम कैसे होगा? इनर वर्क। अब ये जो हाई ज्ञान आ रहा है, हमें काम तो करना है। अपने ऊपर कैसे काम करें? बिना पेट्रोल के काम कैसे करेंगे? ये पेट्रोल वाला नहीं, ये वही एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी। ये एनर्जी होनी चाहिए हमारे अंदर, तब हम ये ज्ञान बहुत आसानी से उतार लेंगे। और अपने अंदर से ये जो लोअर फ्रिक्वेंसी के थॉट हैं, ये क्रिएट ही नहीं होंगे, ये एनर्जी क्रिएट होकर जाएगी ही नहीं। जैसे अभी ज्योति जी ने, दीपा जी ने भी बोला कि हम नहीं सोचते, हम पहले हम ऐसे सोचते थे, अब हमारे सोच में आ भी नहीं रहा। तो क्या हुआ? इन्होंने ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया। तो जब ऊर्जा को बढ़ा दिया तो उस टाइप के थॉट नहीं आ रहे हैं, क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमें क्रिएटर, और जो जो हम क्रिएट करेंगे वो यूनिवर्स में जाएगा ही जाएगा, वो सब पर असर डालेगा। और जैसे जैसे थॉट लोग क्रिएट करते जाएंगे वो चीज बढ़ती जाएगी, ये हमें समझना है। तो जो हम, इसीलिए बोला जाता है जो हम सोचेंगे वो होगा ही। तो जब हमारे हाथ में आ गई ना वो चाबी कि हमारे ही सोच से सब कुछ हो रहा है, तो मुझे अपनी सोच का ध्यान रखना है, मेरे थॉट में क्या चल रहा है इसका ध्यान रखना है। और इसके ध्यान के लिए ध्यान करना है। ध्यान करेंगे, अपने आप अवेयरनेस में रहकर अपने थॉट्स को चेंज कर लेंगे। थॉट में कुछ भी आता है, सबसे पहले पकड़ना है कि किस टाइप के थॉट चल रहे हैं मेरे अंदर, इसको बदलने की जरूरत है, तो कौन से ज्ञान को लाने की जरूरत है, तो ज्ञान को से उस थॉट को चेंज कर देना है। अब आते हैं इस बात पर कि ये यूनिवर्स में जो भी हमारे पृथ्वी पर हो रहा है, मैं अक्सर कैसे चीजें समझती हूँ, बड़ी बड़ी बातें तो हमने समझ ली, लेकिन मैं बहुत छोटी उस चीज को बनाती हूँ ताकि बहुत आसानी से वो चीज समझ आए। तो जैसे यहाँ आप पृथ्वी देख रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ये दुनिया, ये देश क्या कर रहा, वो देश क्या कर रहा, हम ऐसे देख रहे हैं ना। मैं इसको और छोटा करके उनको छोटे उसमें ले आती हूँ, घर, घर के अंदर की बात, ठीक है। अब घर में लोग हैं, 4 लोग हैं। अब कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, ठीक है। एक की सोच में कुछ और सही है, दूसरे की सोच में कुछ और सही है। इसी बात की तो लड़ाई है। किसी के अंदर, है ना, हो सकता है लालच की भावना हो, किसी के अंदर लालच की नहीं, हेल्प करने की भावना हो, तो एक दूसरे की बातें समझ नहीं आएंगी। और ये क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से सीखना सिखाना है। इसी को बोलते हैं डिवाइन प्लान। तो ये जो हम बाहर देख रहे हैं ना, ये एक डिवाइन प्लान है। हम इसको कैसे देख रहे हैं? ये ब्लैक एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है, इनको हम सेपरेट करके देख रहे हैं। अगर आप बहुत हाई ऊपर से देखोगे ना, तो आपको ये दोनों एक ही दिखेंगे, कि ये दोनों अलग अलग हमें दिख रहे हैं, लेकिन जैसे एक पिता के 2 बच्चे, आप ऐसे समझोगे इसको, है ना। जैसे हमारे ही 2 बच्चे, हमें ये पिता भी अगर हम बोलते हैं ना, एक पिता के 2 बच्चे, तो भी हमको क्या लगता है कोई और है, तो हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाते। हम जब ऐसे समझेंगे ना, मैं ही हूं वो, मेरे ही 2 बच्चे हैं, एक सही रास्ते पर, एक उल्टे रास्ते पर। पहले हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है, सीधी सी। तो क्या हम जो उल्टे रास्ते पे उससे नफरत करेंगे? नहीं भाई,
वो मेरा ही बच्चा है, उससे कैसे नफरत कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको बड़े प्यार से या किस तरीके से उसको समझाऊं और अपनी मतलब अपनी साइड लेकर आ जाऊं, पॉजिटिव साइड लेकर आ जाऊं। करेंगे कि नहीं करेंगे, कि उसको छोड़ देंगे, नहीं तुम जाओ, कुछ भी हो तुम्हारे साथ, नहीं करेंगे ना, वो मेरे ही तो बच्चे हैं। जब हम ऐसे देखेंगे तो हमारे अंदर प्रेम भर जाता है, अब हमें समझ आता उनको, जब इस बच्चे को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। और जब अगर आप डिवाइन प्लान देखो तो ये चैलेंजेस दे रहा है, उसी से तो हम सीख रहे हैं। वरना हमें पता था प्रेम किसे कहते हैं, डिवाइन लव किसे कहते हैं, वननेस किसे कहते हैं, हम भूल चुके थे। इनके ड्रामा करने की वजह से तो समझ आया नहीं ऐसे काम करना है। आया कि नहीं आया? अब बताओ ये कहां से बुरा है? आया है, ये बुरा लगा नहीं लगा ना, आया ना प्रेम। बस ऐसे देखती हूं मैं। तो प्रेम है आ जाता है, जब प्रेम आ जाता है तो डिवाइन लव ही आता है चारों तरफ, वही उसी से क्रिएशन होती है। अब आपके मन में जब प्रेम आएगा, किसी को भी देखो, अपने घर में भी देखो, छोटे बच्चे, छोटा बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, कोई भी गलत कार्य करता तो हम उसको मारते हैं, कूटते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो वो बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। करेक्ट, बिगड़ता जाएगा वो। हम सोचेंगे नहीं मार कूट के हम इसको समझा लें, ये समझ गया, गलत फहमी है। अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। और जब हम प्यार से उसको गले लगाते हैं, धीरे धीरे उसमें बदलाव आने के चांसेस होते हैं, है ना। कभी हमने डांटा, लेकिन डांटा भी क्या, ऊपर से हमने एक्टिंग की, अंदर तो हमारा बच्चा है, तो वो डिवाइन लव से तो हम जुड़े ही हैं, हमारी वाइब्रेशन में है, वो मेरा बच्चा है। तो हम डांटने की एक जो हम कर रहे हैं ना, वो हेट्रेड से नहीं डांटते हैं उसको, डिवाइन लव ही होता है हमारी वाइब्रेशन में, लेकिन हम ऊपर से जो भी कर रहे होते हैं उसका भी असर होता है। ठीक है, अब उस बच्चे को हमने जब डांटा तो कभी डांट से कभी प्यार से हम उसको समझाते हैं, लेकिन आप कभी भी देखना किसी को भी चेंज करते हो ना, जब आप प्यार से चेंज करते तब वो चेंज होता है। राइट, हम प्यार से बात करते हैं, हमारी वाइब्रेशन में, हमारे बोल में, हमारे थॉट में, हर जगह लव की ही ऊर्जा आएगी, तब उस बच्चे के पूरे पूरे चांसेस हैं चेंज होने के, हमारी बात समझने के। पूरी आप ऐसे समझ लो वो हमारी टीम में आने के लिए रेडी है, वरना वो हमको छोड़कर जाने के लिए रेडी रहते हैं। करेक्ट, तो हमको क्या करना है? डिवाइन लव के साथ रहना है, हेटरेट नहीं लानी है। वो जो कर रहे हैं उनका काम है, सिंपल, उन्होंने चूज किया है, फ्रीडम देनी है ना, उन्होंने चूज किया भैया, वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, कर लो भाई एक्सपेरिमेंट, तुम भी देख लो। वो हम लोग फ्रीडम देते हैं ना सबको, और उसी से वो सीखेंगे। उन्होंने वो वाला पाथ अपनाया है, हमने ये अपनाया है, तो हमारे वाले पाथ में डिवाइन लव है, हमारे पाथ में हेटरेट नहीं है। हमने जो लव एंड लाइट का जो रास्ता चुना है ना, इसमें हेटरेट नहीं है। अगर हेटरेट आ रही तो हम उन्हीं की टीम में जा रहे हैं, याद रखिए। हम जैसे ब्लैक एनर्जी बोल रहे हैं वो कोई और नहीं है, हम जो क्रिएट कर रहे हैं यही है, यही पर ये सब कुछ भी बाहर हो रहा है ना। अभी कितने मास्टर्स ने बोला जो कुछ भी बाहर हो रहा है एक्चुअली हमारे अंदर है, सत्य है ये, वही हमको बाहर दिख रहा है। तो हम जितना लेकर आएंगे अपने अंदर हेटरेट, वो बढ़ता जाएगा। हेटरेट नहीं लानी, डिवाइन लव लेकर आना है उनके लिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पर उनके वो करने से हम लोग वननेस में आ रहे हैं। अब देख लो, हम लोग बात कर रहे हैं तो हम वननेस में आ रहे हैं कि नहीं, डिवाइन लव के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये नहीं करते, हम डिवाइन लव के बारे में बात करते, वननेस के बारे में बात करते, वो ऐसा क्रिएट नहीं करते, हम क्या ध्यान करते? बिल्कुल नहीं करते ध्यान। अब कितना नमन आता है उनके लिए, ग्रेटिट्यूड आता है, अरे उन्होंने ये चैलेंज दिया तो हम कम से कम ये सोच तो रहे, हम इस बारे में बात तो कर रहे हैं। प्यार आता है, और जैसे ही आपके अंदर प्यार आता है तो उनके पास प्यार की वाइब्रेशन जाएगी, प्यार की वाइब्रेशन जाएगी तो वो चेंज होंगे ही होंगे, कहाँ जाएंगे? और वो हमारी टीम में आ जाएंगे, लव एंड लाइट की टीम में। इसीलिए तो वो भाग जाते हैं। ब्लैक एनर्जी से जो लॉ ऑफ वन बुक है ना, उसमें सबसे बढ़िया मुझे यही लगा था सबसे, कि अरे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो अगर हमारे ऊपर अटैक करने आते हैं उनसे सिर्फ प्रेम करो आप, या तो वो भाग जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनको लव एंड लाइट से डर लगता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर हमने इनको टच कर लिया तो हम भी लव एंड लाइट में बदल जाएंगे। तो मुझे ये सबसे अच्छा टूल लगा था, वो हमारे पास आए और मैंने लव एंड लाइट उनके लिए क्रिएट किया। तो अगर उन्होंने मुझे टच किया तो मेरी ही टीम में आ जाएंगे, मेरी टीम बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी? यही हो रहा है इतने सालों से, पिछले 5 सालों से तो मैं ही देख रही हूँ, यही हो रहा है। लव एंड लाइट लाते रहो, बदलते जाओ, बदलते जाएंगे। इतना सिंपल है, सिर्फ डिवाइन लव। तभी डिवाइन लव से ही सारी क्रिएशन हुई है,
सो डिवाइन लव में ही सबको चेंज होना है, धीरे धीरे हो ही रहा है। हर चीज के पीछे एक डिवाइन लव से की बात ही है चल रही है, आप ऐसे समझिए, हर चीज के पीछे डिवाइन लव है। डिवाइन प्लान बोलते हैं ना, वो भी डिवाइन लव से ही क्रिएट हुआ है। तो ये जो भी चल रहा है ना, उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं। आपके मन में आता है प्लान करने का, प्लान करो। किसी को बताने का मन कर रहा है, बिल्कुल बताओ। जागरूक करने का मन कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन अंदर क्लियर भी रहना है कि जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सामने वाले के अंदर फियर तो नहीं क्रिएट हो रहा। अगर फियर लगे तो फियर से निकालने का भी काम हमारा ही है। कुछ भी शेयरिंग कर रहे हैं हम, तो हमें इतना जागरूक रहना है कि जब हम उनसे शेयरिंग कर रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, उसके पीछे अगर किसी के अंदर फियर की भावना आ रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस फियर से उस बंदे को बाहर निकालने की, डिवाइन लव तक लाने की। ये हमारा काम है। तो कुछ भी शेयर करो, कोई वो नहीं है। जितना शेयर करना है, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन साथ में पूरी जानकारी देनी है, लव एंड लाइट तक, ग्रैटिट्यूड तक ले आओ, सब कुछ सही हो जाएगा। सब जो, इसीलिए तो पितामह एक लाइन बोला करते थे, जो हो रहा है ना ड्रामा देखो, ड्रामा हो रहा है। ये लाइन उनकी सबसे बड़ी ये है कि उसमें डरो मत, कुछ क्रिएट मत करो, चुपचाप मूवी जैसे चलती है ना, मूवी वैसे देखो, मूवी चल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है उनकी, ठीक है। और ये छोटे लेवल पर भी है कि अपने घर के जो ड्रामे चलते रहते हैं उसको भी ड्रामे की तरह देखो, ऐसे ही बाहर वो भी। तभी मैंने कहा उसी चीज को छोटे टुकड़े में अपने घर में लेकर आओगे ना, आपको किसी से कोई हेट रेट ही नहीं होगी। कहाँ वो किसी और को कैसे देख रहे हैं हम ब्लैक एनर्जी? अपने बच्चा हो तो हम ब्लैक एनर्जी देखेंगे कभी नहीं, गले लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब बदलकर इस रास्ते पर आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से कम अपने अंदर से क्रिएट कर, ठीक है। थैंक यू मास्टर्स। हाँ जी रूपाली जी। मैम बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। मुझे ना इसमें एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था, इसलिए मैं कर रही हूँ। ये जैसे अभी डार्क एनर्जी के बारे में आपने बताया ना, तो 2 दिन पहले मैं एक रिलेटिव्स के वहाँ गई थी। उनके वहाँ बहुत चैलेंजेस चल रहे थे, तो वो जो उनके हस्बैंड थे उनको छोड़ के सभी फैमिली मेंबर्स चले गए हैं। और वो हमारे कजिन हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड उनके घर गए थे, और घर में हमने देखा कि वो इंसान बहुत वीक होके पड़ा हुआ है, उसने 4 दिन से कुछ खाया नहीं था। तो पहले तो हमने उनको सेटल किया, फिर घर पूरा उनका जैसा था वो उनको थोड़ा बहुत हेल्प करके क्लीन करवाया, और फिर वहां से हम उनको हमारे घर लेके आए हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि वो थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाए, यहाँ पे ध्यान ज्ञान की बातें सुने और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इस हिसाब से हम उनको लेके आए, ठीक है। अभी हम जैसे ही मैं वहां से लेके आई, रात को मैं मेडिटेशन के लिए बैठी थी। तो पहले तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, फिर धीरे धीरे जैसे मैं ध्यान में जा रही थी, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि मेरे लेफ्ट ईयर के पास बहुत सारी आवाजें आ रही है। तो पहले मुझे लगा कि घर में टीवी चालू है, क्या है, देखा तो सभी फैमिली मेंबर सोए हुए थे। फिर मैंने वापस ध्यान किया तो फिर नहीं होता, फिर मैंने पितामह को इनवाइट किया और बोला कि आप मेरे साथ ध्यान करिए। तो फिर वापस वो इतनी आवाजें आ रही थी, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेट करके वो आवाज सुनने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि 2 लेडी थी, वो जोर जोर से बात कर रही है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे मुझे और क्लैरिटी मिलने लगी, उसमें वो बोलने लगे हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, दोनों वही बोल रहे थे। फिर मैंने बोला आप आइए और मेरे साथ ध्यान में बैठिए, ये बात है रात को 2:30 बजे की। और मैंने उनको बोला कि आप आइए हमारे साथ ध्यान में बैठिए। तो वो दोनों भी रेडी नहीं थे, तो मुझे पता चल गया कि ये दो कोई सोल वहां पे आई है जो मुझसे कनेक्ट हो रही है। फिर मुझे लगा कि मैं जैसे डीप में ध्यान में जा रही हूँ, वो मेरे ध्यान को डिस्टर्ब कर रही थी। फिर मैंने पत्री सर का म्यूजिक लगाया, तो धीरे धीरे आवाज कम हुई। फिर मैंने बोला ये सोल है या जहां पर मैं गई हूं वहां के लोगों के थॉट पावर है। तो ये मैंने कोशिश की एनर्जी चेक करने के लिए। तो मुझे पहले समझ में आया कि वो वही के वो सोल बॉडी वेकेट की हुई सोल नहीं थी, वो सोल अभी भी है दोनों। और उनके जो थॉट वहां पे जो टकराए थे उनके घर के अंदर, वो थॉट की एनर्जी को मैं कैरी करके आई थी। बाय द वे मैं अपने ऑरा को लॉक करके गई थी, लेकिन फिर भी वो कैरी हुए थे, बिकॉज मैंने कुछ चीजें उनकी इमोशंस को पर्सनली शायद ले लिया होगा, इसीलिए वो थॉट प्रोसेस मेरे तक आ गई।
और मैं वो समझ रही हूँ ध्यान में बैठ के कि वो क्यों मुझे बोल रही है मेरी बात सुनो, क्योंकि वो दोनों भी अंदर से डिस्टर्ब थे। तो उनके थॉट प्रोसेस को मैंने पूरा कैच कर लिया। फिर मैं रात को 3 साढ़े 3 के आफ्टर वर्क का पता नहीं कहाँ कितने बजे थे, उतने बजे तक मैं ध्यान में बैठी, उन थॉट प्रोसेस को मैंने रिलीज किया, सॉल्ट वाटर से बाथ लिया और फिर मैं सोई। तो वही आप जो बता रहे हैं कि जिसको हम डार्क फोर्स ये वो, तो ये कुछ नहीं है, ये जो थॉट प्रोसेस है उनको हम कैच करते हैं, कैरी करते हैं। ये मुझे परसों फील हुआ संडे नाइट को। तो मुझे बहुत ही लगा कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम डर जाते थे, एक फियर फैक्टर हमारे माइंड में आता था। हालांकि मैं स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा फियर फैक्टर आया, फिर मैंने अपने आप को रियलाइज किया कि नहीं, एज अ मास्टर हमें डरना नहीं, हमें देखना है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बहुत बार ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ऐसे न्यूज सुन के शायद कहीं डीप लेवल तक जो फियर फैक्टर है ना वो ऊपर भी आ सकता है रिलीज होने के लिए। तो मास्टर्स ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ वहां से हम सुनते हैं ना ये सब, तो वो हमारे बहुत डीप लेवल तक जाता है, तो उसको इस तरह से हम रिलीज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने किया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर दूं, इसलिए मैंने फिर शेयरिंग किया। बट नाउ आपने आई एम अच्छा किया, परफेक्टली मुझे ऑलराइट। भी याद दिला दिया, मुझे और भी याद दिला दिया, बस शेयर करने के लिए वही बताती हूँ। थैंक ओके, यू रूपाली जी। जब थैंक यू सो लेफ्ट मच। कान से ना आवाज आती है ना, तो ऐसा कहा, लॉ ऑफ वन में बोला गया कि नेगेटिव एनर्जी ही होती है वो। हाँ, यस ठीक है, एग्जैक्टली। अटैक करती है, रोकती है। आप जैसे आपने कहा कि वहां के थॉट आपके साथ आ गए, अब जो भी आपने पकड़ा उस एनर्जी को, सबसे बढ़िया। वो हमारी अगर इच्छा है, हमें उस हाई लेवल पर आ जाना है, तब जैसे आप हाई लेवल पर आकर उस पर काम कर रहे थे कि ये क्या चीज है, मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर फियर आ रहा है तो फिर बहुत चांसेस है उधर ही गिरने के। तो उसके लिए एक मैं बहुत अच्छा बताती हूँ टिप या ट्रिक, उसको आप याद रखिए, चाहे तो अभी के अभी सोच लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी मास्टर्स के लिए। सिर्फ एक बात बोलनी है, सभी मास्टर्स को सोचनी है कि लव एंड लाइट के मास्टर्स, मैं आपको पूरी परमिशन देती हूं, आप मेरी, मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, इन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं आपको देती हूं। और आज से आप हेल्प कीजिए, ताकि मैं अपने ज्ञान ध्यान के कार्य पर जो चली हूं, सेवा के रास्ते पर जो चली हूं, इसको बहुत अच्छे से ज्यादा कर सकूं खुले दिल से। तो आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अनुमति दे दी आपको, पूरे काम करेंगे। ये जरूर आप लोग अपने मन में सोच लीजिए, परमिशन दे दीजिए उनको। अभी हमारी टीम खूब सॉलिड होती जा रही है, खूब अच्छे से, सो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं किसी भी मास्टर्स को। ठीक है। और जैसे ये रूपाली जी ने बताया ना कि ये तो जैसे आया, मान लीजिए हम सुनते हैं ऐसे, तो क्या करना है, जो आप सुनने की, जैसे क्या क्या होता है ना, ये जो कुछ होता है ना, हमारे अंदर फियर ना आए ना। तो जैसे फियर नहीं आया इनके अंदर, तो इन्होंने ना जानने की कोशिश की, तो देखो एक नई जानकारी मिली, नया ज्ञान मिला कि नहीं मिला। तो ये हम कर सकते हैं, ये इसी को तो बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। और किसे बोलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट करके नया ज्ञान ही तो मिला हमको, है ना। तो ये, अगर डरो नहीं तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा, और फिर क्या कर सकते हैं। यस। एक ये, और दूसरा, अगर ये सोल्स होती है, आप ये देखिए, तो हमको ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, एक रास्ता दिखाना है। मान लीजिए तो थॉट थे, तो उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन अगर कोई सोल आती है तो हमको क्या बोलना है, ध्यान में बैठिए, उनके सिर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड या पितामह द्वारा बनाया गया एक गोल्डन पिरामिड उनके सिर पर बुलाकर बिठा देना है, बस। और बस, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि क्या है, क्योंकि सोल्स एक नहीं है, लाखों जन्मों की पता नहीं कितने घूम रहे, किस किस की हेल्प करेंगे, इस चक्कर में फैल जाएंगे तो फंस जाएंगे हम, उस जाल में फंसना नहीं है किसी को भी। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही बोलना है, आओ जैसे हम ध्यान कर रहे हैं आप भी ध्यान करो, और उनके सिर के ऊपर एक पिरामिड बुला देना है, या पितामह द्वारा बनाया गया पिरामिड उनके सिर पर आ गया, इतना बोलकर छोड़ देना और अपने ध्यान पर फोकस करना। सो और डरना मैम नहीं। मैंने ना उस यस, और मैम मैंने उसी समय पे ना जैसे सॉल्ट पिरामिड को भी इनवाइट किया था, और प्रोटेक्शन शील्ड पिलर तो डाल दी थी मैंने। मैं हमेशा ध्यान में बैठने से पहले वो भी कर लेती हूँ। और फिर भी मुझे वो आवाज जैसे बहुत लेवल पे फ्रिक्वेंसी में आ रही थी, तो मैंने एक गोल्डन पिरामिड, मुझे अंदर से जो आया वो मैंने किया, फिर मैंने गोल्डन पिरामिड को मेरे घर के सेंटर में डाल दिया, और ऐसे बोला कि इसके द्वारा लव एंड लाइट पूरे घर के एक एक कोने में फैल रही है, और जहां से भी ये आवाजें आ रही है, चाहे वो सोल हो या थॉट्स हो, तो उनको ये लव एंड लाइट में ये परिवर्तित हो जाए।
तो हाँ वही सब मैंने किया। ऑटोमेटिक एक आधे पौने घंटे में पूरी शांति, और जैसे कि मेरे स्टमक, हार्ट और स्टमक तक का जो बीच का जो प्रोसेस एरिया है, वहां से मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा था कि वहां से बाहर निकलता हुआ जा रहा है। तो मैं समझ गई कि कुछ चीजों को मैंने अट्रैक्ट किया हुआ है, वो चीजें मेरी रिलीज होती जा रही है, एंड नाउ आई एम टोटली फ्री। तो फिर बाद में और बहुत अच्छी नींद आई। इस समय बहुत कुछ हो रहा है रूपाली जी, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत यस सारे मास्टर्स यस जो कुछ यस। कुछ जानते हैं ना, वो लोग भी अपने कॉर्ड्स को भी जोड़ लेते हैं। ये सब हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो हमको पता नहीं चलता, हमें दिखाई नहीं देता, है ना। तो इसीलिए एग्जैक्टली। मैं भी पहले प्रोटेक्शन शील्ड हम लोग बना रहे थे, मैंने देखा प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के बाद भी तो कुछ कुछ हो रहा है। यस। तब मुझे ये वाली ट्रिक मिली है जो अभी अभी बताई मैंने, कि अभी दे दो उनको लव एंड लाइट के मास्टर्स को, उनका काम है, ताकि हम खुल के काम कर सके। हम बैठते हैं ध्यान में, प्रोटेक्शन शील्ड बनाने में इतना टाइम चला जाता है, अभी कितना करेंगे। अभी उनको दे दिया, रिलैक्स होकर अपना काम करो, उनकी जिम्मेदारी उनको दिया है ना। हम जैसे हम हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की देखभाल करना, ऐसे ही उनको जब हम दे देते हैं ना जिम्मेदारी, क्या वो आपकी जिम्मेदारी, भरोसे के साथ वो करते हैं। तो एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो बिल्कुल दे दो, निश्चिंत होकर अपना काम करो। और जैसे आपको गाइडेंस उस समय आ रही थी, वो उस गाइडेंस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो गाइडेंस मिल तो उन्हीं से रही है ना, वही तो गाइड कर रहे हैं कि अब या आप ऐसे करो, अब एग्जैक्टली। करो, जो अंदर से आए वो करो। पर डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रकाश ही फैलेगा, और प्रकाश ही फैलता जा रहा है। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि पिछले साल से ही सतयुग शुरू हो चुका है। ये हमने ही थॉट क्रिएट करके रखे हैं, या फिर ये जो ड्रामा हो रहे हैं इसको देखकर थॉट क्रिएट कर लेते हैं, तो इसी से फिर वापस उसी रियलिटी में आ जाते हैं। वरना 1 साल हो चुकी है सतयुग शुरू हुए, बताओ। है ना। तो बस अपने थॉट्स पर काम करना है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है, दूसरों को ऐसे ही दिखाना है या रास्ता। यहाँ पे मुझे मेरे एक और क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट आपने दिया। एक मास्टर मुझे बहुत कॉल कर रहे हैं, और उनका एक्चुअली काउंसलिंग भी हुआ था, फिर भी उनका आ रहा है, तो वो मुझे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम सतयुग आया है या अभी आने वाला है, और क्या मैं आ चुका। सतयुग के लिए देखो, मुझे अभी ये उनको आंसर मिल बोल दो गया। अब कि एक उनको साल हो मैंने चुका है, अपने थॉट पर काम करो, आप ही नहीं आ रहे हो, बैठे उधर ही पर। एग्जैक्टली, आई हैव गिवन द सेम आंसर, उनको मैंने वही बोला था। फिर बोल रहे हैं कि एनलाइटमेंट में मैं आ चुकी हूँ। मैंने बोला यू आर इन द प्रोसेस, यू आर नॉट गेटिंग द एनलाइटमेंट राइट नाउ, यू आर इन द प्रोसेस। हम सब प्रोसेस में है। एनलाइटमेंट वो चीज ऐसी है कि आप हर एक चीज में बैलेंस रह पाते हो क्या, हर एक पल, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, वो चाहे खुशी हो, कोई आपका इंसल्ट करे, आपकी तारीफ करे, क्या उस समय भी आप बैलेंस में हो क्या। तो एनलाइटमेंट के लिए अभी बहुत टाइम है, आप वो मत सोचिए, सिर्फ इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क करते करते आपको ऑटोमेटिक एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो और जाएगी। क्या, सब कुछ हो जाएगा। यहीं पे मजे करने लगोगे, यही लगने लगेगा वाह कितना मजा आ रहा है इस दुनिया में। यस। थैंक थैंक यू यू। रूपाली सतयुग जी। का तो थैंक यू सो मच। सतयुग तो आ चुका है, सिर्फ हम लोग रेडी नहीं है। जो जो रेडी होते जा रहे हैं, एंटर नहीं करते जा रहे रेडी हैं है, सतयुग अभी में। रेडी है, सब लोग रेडी हैं, तभी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। 1 साल हो चुका है, अभी एक थॉट से जंप करके इधर आओ। हाँ जी अंकिता जी। अंकिता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है। ओके ओके ओके, थैंक यू। एक्चुअली जो डार्क को लेके बात हो रही थी ना, तो उसमें भी, इसी जर्नी में भी मुझे ही सीखने को जो मिला कि व्हाट इज डार्क। तो यही मिला कि डार्क मतलब वहां डिविनिटी की कमी है। जैसे अंधेरा है, इट मीन्स वहां लाइट की कमी है। बल्ब जला दो, रोशनी कर दो, अंधेरा ऑटोमेटिकली गायब। तो वो डार्क एक्चुअली हम ही है। जैसे अब इतनी सारी कॉन्वर्सेशन का जो निकल के आया एसेंस, कि हम ही थे। सोचिए, हम, जैसे मैं 3 साल से ध्यान में हूँ, 3 साढ़े 3 साल मुझे ध्यान में आए हो गए। उसके पहले अगर मैं बैठ के सोचूं मैं क्या थी, तो मैं बहुत नेगेटिव थी। इट मीन्स मैं डार्क का रोल प्ले कर रही थी। कोई आ रहा था तो मैं भी डर की फ्रिक्वेंसी, हाँ बाप रे ऐसा ऐसा ऐसा, 2012 में धरती खत्म हो रही है तो मेरे को भी डर की फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स आई वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ डार्कनेस। जैसे ही व्हाइट लाइट मेरे पे आया, मैंने कोई इफ एंड बट नहीं लगा के वो डार्क, मतलब लाइट को मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैं क्या हो गई, डार्क से मैं डिवाइन हो गई। बट जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, ये वही डार्क आपस काम कर रहा है। तो ये एक समझा मुझे भी कि डार्क हम ही थे। जैसे अगर इसको हम लें कि पहले चलती थी 1924 से 1929 या 24 से पहले सती प्रथा, तो वो हम में से ही रहे होंगे ना, जो एक महिला को जबरदस्ती डाल देते थे आग पे, और ये कहते थे कि ये पति के साथ जाएगी तो स्वर्ग मिलेगा।
तो जब हमारे अंदर वो चेतना का विकास हुआ, यही तो बहुत गलत है, तो हमने डार्क से रोल अपना हटा के डिवाइन की तरह, भाई उसको जीने का हक है, राइट, ऐसा। तो जैसे जैसे हम प्रकाश में आ रहे हैं, हमारे अंदर का डार्क जा रहा है। तो हम ही डार्क थे, अब हम तो लेकिन जो डिवाइन की तरफ नहीं जा पाए या बहुत जकड़े हुए हैं, जिन्हें अभी प्यार की, लव एंड लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वही डार्क बस बचा हुआ है। और जैसे मैम ने कहा ना, अनुपमा मैम ने, कि उनको प्यार दो, सच में, मतलब जैसे बुद्धा कॉन्शियसनेस कैसी थी ना, कि अंगुलीमाल तक पिघल गया, इतना खूंखार, वो ऑरा कितनी स्ट्रांग होगी कि एक अंगुलीमाल, इसको शायद उसका इनर चाइल्ड हर्ट होगा, आई थिंक सो, उसको कोई बचपन में प्यार नहीं मिला होगा, तो वो इतना खूंखार बन गया। बट जब बुद्ध के ऑरा में आया तो वो प्यार उसको फील हुआ, वो पहले बदलने को रेडी हुआ, पहले तो वो सुनने को रेडी हुआ, ठीक है बोलो क्या करना है, फिर करने को रेडी हुआ, फिर वो बदला, और बदला तो ऐसे बदला कि उनका एक, ऐसे कहते हैं शायद मुख्य शिष्य उनका साथ वो रहता था, आई मीन जो भी था। तो अभी हमारी ऑरा इतनी स्ट्रांग होना ही चाहिए कि हमारे संपर्क में आके छोटे मोटे डार्क तो वैसे लाइट हो जाएं, फिर बड़ों बड़ों को हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम भी एक्सपैंड हो ही रहे हैं, तो छोटा मैं मोटा तो आपको हमारी बता ऑरा में देती आके हूँ, खुश हो आपकी जाए। आपकी बातों में ही आंसर था, पहली लाइन में ही आंसर था। आपने बोला जैसे अंधेरा, अंधेरा होता है, राइट, यही बोला था। अंधेरा यस मतलब यस नॉलेज नहीं है ज्ञान की। यस यस यस, जैसे ही नॉलेज आई, प्रकाश हो गया, तो वो ज्ञान ही तो पहुंचाना है, बस। बस। तो जैसे जान जाएंगे वैसी होती। अब आपने एक दूसरी चीज बोली सती प्रथा की, उसका भी मुझे आंसर देना है। सती प्रथा अभी भी आप कैसे देख रहे हो? देखो, आप हम सबको कैसे समझना है बातें, कि कैसे हमसे ही क्रिएशन हो जाती है उल्टी वाली। आप देखो, अभी आपने जब बोला तो क्या हो रहा था, सती प्रथा में कोई और डाल रहा है, ये बोला ना, हम ऐसे ही देख रहे थे ना कि पहले ये होता था, एक एक नियम बनाया गया था और जिसको सब लोग फॉलो कर रहे थे। अरे भाई, हमारी सोल प्लान किसने बनाया? मैंने बनाया। मुझे अनुभव लेना था, उसमें कूद कर क्या होता है, ऐसे करके क्या होता है। तो अभी अभी कोई और बचा? कहाँ किसी और को देंगे? सब तो हम ही करता धरता है। तो वो सती प्रथा में भी हम किसी और को नहीं बोल सकते, इनकी वजह से, उनकी वजह से, किसी की वजह से कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से थी। मुझे ही अनुभव लेना था सती प्रथा का, कि आग में कूदने के बाद सच में ही कुछ होता है ऊपर जाके, या वेस्ट किया मैंने, या उसमें जलने के बाद हुआ जो हम चाह रहे हैं। कुछ नहीं हुआ ना। अब आओ, जाओ नीचे जाओ, दोबारा सीख कर आओ, जाओ अब इस रूल को बदलो जाकर, ये हुआ, आ गए दोबारा सीख, हो गया खत्म। अब आया ना समझ कि कोई और नहीं है, सब करता धरता हम ही है, वो ब्लैक एनर्जी भी हम ही है। तो हमारे अंदर हमने ही पकड़ रखा है प्रेम। प्रेम तो वो छोटा छोटा, अगर किसी के लिए भी कुछ भी है ना, पकड़ो इसके पीछे क्या ज्ञान है, जैसे आप ज्ञान ले आओगे प्रकाश आ जाएगा, बस। और जो कुछ बाहर दिख रहा है ना, सबके पीछे डिवाइन प्लान है। जब तक ये ड्रामा होगा नहीं, सीख नहीं सकते। कोई ज्ञान सीखेगा ही नहीं, ये ड्रामा नहीं होगा, सब अपने बेड पर बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ना कुछ समझेगा। पुशअप है, वही हो ये रहा था। पुशअप है, डार्क एक पुशअप है हमारे लिए, यस मोटिवेशन है यस, कि अरे अभी हाँ, उनकी वजह से जागो। हमने बहुत कुछ सीखा है, वो हम ही तो यस है। यस। देखो, हमने जब ग्रीडीनेस को अनुभव किया, लालच को, तब हमें पता चला कि इससे क्या होता है, कैसे थॉट आते हैं, कैसे काम करते हैं, और हमको अब ये करना है कि नहीं करना है। करेक्ट। हमने उसका रिजल्ट देखने के बाद फिर कर दिया, नहीं इस रास्ते पे जाते तो इतनी प्रॉब्लम होती, छोड़ो, हो गया, इसका अनुभव ले लिया, छोड़ो अब इसको। इसी तरीके अभी से जैसे, हेट्रेट के, इसी तरीके से जेलसी की, हर चीज हमने सीखी है। तो ये सब वही है ड्रामा। हाँ जी, जैसे अगर मैं बोलिए। 3 साल पहले का मैं देखूं, तो कोई मुझे 4 बजे रात को उठ के बोले नहा के ध्यान में, ध्यान तो नहीं, पूजा पाठ ही से हम लोग, वो भी कर लो, मंत्र जाप तो मैं कभी नहीं, लेकिन आज मैं रात रात भर बैठ के मेडिटेशन कर सकती हूँ। तो वो भी कहाँ से आया? वो अंदर से एक पुशअप, और वो किसने दिया? वो डार्क ही कर रहा है पुशअप, कि नहीं, डिविनिटी की तरफ जाना है। तो एक है ना, यस। हम पूरी रात जाग लेते हैं, और पहले होता था ऐसा? कभी नहीं। और सुबह उठ के हम पूरे काम भी करते हैं, ये भी नहीं कि अरे हम रात भर जागे हैं तो काम नहीं करेंगे, नहीं, वो बड़े खुश होके अब करते हैं, आप कोई इसी इसी चिड़चिड़ाहट बात को नहीं है। देखो, आप इसी Yes. बात को देखो कि हम ध्यान की तरफ क्यों आए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या था जिससे हम दुखी थे, राइट। हमें चाहिए थी शांति, तो हमने रास्ता ढूंढा तो मिल गया, बस ये हुआ। तो कि अंदर ही ये था ना डार्क सब को भी कुछ। नमन, डार्क को भी हाँ, अंदर नमन। ही था, अंदर ही था, अंदर ही डार्कनेस थी, अंदर ही प्रकाश फैला दिया, हो गया प्रकाश ही प्रकाश।
अब जो बाहर दिख रहा है ना, उसमें बाहर जो कहानी चल रही है ना, उसमें मैं अकेली नहीं हूं, ये समझना है सबसे पहली बात। मेरे साथ आप भी हो ना, बहुत सारे मास्टर्स है ना, उनकी भी तो रियलिटी है। उनको सीखना, वो जाग नहीं रहे हैं तो उनको जगाने के लिए होगा ना ड्रामा। परेशान होगा, फिर ढूंढेंगे रास्ता। हमको शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, तब ज्ञान ध्यान से जुड़ जाएंगे, मिल जाएगा रास्ता, जान जाएंगे अपने आप को, बस आ जाएंगे बात। ये है तो डरना नहीं है। तभी तभी मैंने उस दिन भी यही वाली बात बोली थी, हर चीज के पीछे एक डिवाइन प्लान होता है। वो डिवाइन प्लान हमें जैसे ही पता चलता है, या ना भी पता चले, लेकिन इतना ही बहुत है कि हर जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में हो रहा है, उसके पीछे डिवाइन प्लान है। तो हमें अपने थॉट्स पर बस अवेयरनेस रखनी है, मेरे वजह से कुछ क्रिएट ना हो, मेरी वजह से हमेशा डिवाइन लव ग्रैटिट्यूड ही निकलना चाहिए मेरे थॉट से, एक एक कण से, एनर्जी में, वाइब्रेशन में, वही होना चाहिए बस। इतना सिंपल है ना? कितना सिंपल है, इतना छोटा सा है ना? लेकिन यहाँ तो पहुंचने में नानी याद आ जाती है। हंसी भी आती है मुझे। हाँ जी पूजा जी, बोलिए। थैंक यू अंकिता जी, आपकी वजह से काफी ज्ञान उतरा। मैम जैसे अभी हमने सीखा कि ये सब तो डिवाइन प्लान ही है, सब कुछ तो है ना हम लोग ही क्रिएट करते हैं, सब कुछ हम लोग ही कर कर आते हैं, तो ये जो भी वॉर हो रहा है और हो रहा है ये भी सब डिवाइन प्लान ही है। अभी डिवाइन प्लान है तो आपने क्या बोला था कि डिवाइन प्लान क्या होता है, कुछ सीखने सिखाने के लिए ही होता है। अब मैम जैसे कोविड आया था, तो मैम जब वो इतना सब कुछ आया था, इतना लोगों में फियर था और था, लेकिन उस समय भी मैम देखिए कि कोविड आया लेकिन उसमें कितना कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। हम हेल्थ के प्रति अवेयर हुए, हमने जूम मीटिंग करना सीखी कि कैसे ऑनलाइन में काम होते हैं, कितनी चीजें से सीखी कि जो आज भी हमें बेनिफिशियल हो रही है। तो इसी तरह से मैम ये जो वॉर चल रहा है ना, तो वॉर से भी है ना बहुत कुछ सीखने चाहे ना, बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे अभी क्या सीख सकते हैं कि कई लोगों में ये समझ आ रही है कि वॉर करके क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सबका आपस में नुकसान ही हो रहा है। तो इससे तो अगर प्यार से समझौते से रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमको ये भी सीखने को आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने उस समय सीखा था हेल्थ को प्रायोरिटी देना, तो अभी ये सीखने को ना नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको कितना हम लोगों को तरीके से यूज करना चाहिए कि कब इसकी कब शॉर्टेज हो जाती है, तो कैसे लगता है जब इसकी शॉर्टेज होती है। जैसे मैम हमारे घर में अभी एक बार हुआ था, बिल्डिंग में पूरे में हुआ था कि पानी नहीं आया, तो एक दिन पानी नहीं आने से ही हमको पता चल गया कि उस पानी की क्या वैल्यू है। तो अभी ये जो वॉर चल रहा है, जो इतना फियर क्रिएट हो रहा है गैस का और पेट्रोल का इनका, तो अब लोगों में ये अवेयरनेस भी आ रही है, आपस में बात करते हैं कि अरे गैस को ढंग से यूज करना, ऐसे वेस्टेज नहीं करना, पेट्रोल कहीं जाओ तो कहीं पे पैदल चल जाओ, जो थोड़ी सी दूरी पर है तो पैदल जाके ले आओ, साइकिल यूज कर लो। तो हम ये भी सीख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का हमको सम्मान करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैम हम ये भी सीख रहे हैं वॉर से। तो ये जो डार्क एनर्जीज आती है ना, हमको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आती है, ताकि हम अवेयर हो जाए। क्योंकि हम क्या होता है कि हम लोग अपने इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही ये जो नेचर है, कहते हैं नेचर अपने आप ही है ना, वो तो जैसे कोविड आया था, तो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये सब चीजें आती है। तो इसी तरह से अभी भी ये जो हो रहा है, ये नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये सब चीजें आ रही है, ताकि हम अवेयर हो। हम और अवेयर होंगे तो जितने अभी जो लोग सोए हुए हैं वो जागेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि नहीं हमें भी है ना विश्व शांति के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट, अगर हमारे इतने से कॉन्ट्रीब्यूशन से ही कुछ होता तो चलो हम भी ध्यान करते हैं, सब ध्यान करते हैं हम भी ध्यान करते हैं। तो इस तरह से क्या डिविनिटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपस में लोग समझेंगे कि नहीं लड़ाई करके कोई फायदा नहीं हो रहा, लड़ाई करके सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, हमारा भी हो रहा है ब्रह्मांड का भी हो रहा है। तो मैम इस तरह से हम बहुत कुछ चीजें सीख भी रहे हैं इस वॉर से। तो मैम मेरे को है ना ये थोड़ा और ऐड करना था कि क्या हम सीख रहे हैं। तो थैंक यू हाँ जी, मैम। बिल्कुल, थैंक यू पूजा जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। बिल्कुल, जब भी ऐसी कोई चीज होती है हम सीखते ही हैं। ये सब तभी तो कह रहे, मैंने बोला था ना, एक्सपेरिमेंट होता है ना, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करके फिर उसके बाद अनुभव करते हैं, फिर उससे रिजल्ट देखकर सीखते हैं, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट समझो आप हर चीज। तो ये एक तरीके से वही हो रहा है। तो जो भी है डिवाइन प्लान है, हमें क्या क्रिएट करना है और हमें किस तरीके से किसी को कुछ बताना है। जब हम बता भी रहे हैं तो हमारे ही मन में कोई फियर ना हो। और फियर कब नहीं होगा, जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी और हमने अपने ऊपर वर्क कर रखा होगा, इनर वर्क। तब हमें मतलब हमारे, जब हम किसी से शेयरिंग भी कर रहे होंगे तो हमारी वाइब्रेशन में नहीं होगी वो चीज, और हम कैच भी कर पाएंगे कि हमारे बोल से जो बात इंफॉर्मेशन जा रही है बाहर, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, मतलब सामने वाले के पास। तो वो हम आगे से आगे सोच समझ कर क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है।
ये हमारे मतलब हम लोग पूरी अवेयरनेस के साथ शेयरिंग करेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे एक प्रश्न आ रहा था कि हमें जागरूक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए हम जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कुछ भी अच्छी बात बताई, ये सब हमने बता दिया, शेयर कर दिया कि ऐसे पानी बरस रहा है या फसलों में ये हो रहा है या जो भी आप लोगों को पता चल रहा है, आप शेयर कर रहे हो। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं करते हैं, है ना। उनको ज्ञान भी नहीं पता, वो ये वीडियो देखेंगे, इस टाइप से सुनेंगे और पूरी जानकारी नहीं लेंगे। सिर्फ ये हो रहा है उसी से वो क्रिएट कर लेंगे। तो क्या उनको ये सब बताने की जरूरत है कि सीधा ज्ञान ध्यान के बारे में बताने की जरूरत है? ये भी हमें ही समझना है कि उनको ये सब बेकार की, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि थॉट से ही क्रिएशन होती है। तो अगर हम ये बता रहे हैं कि आपको ध्यान ज्ञान करना है, इसलिए करना है, तो थोड़ी ना करेंगे। ध्यान ज्ञान से आपके जीवन में जो ऑलरेडी चल रहा है उससे कैसे आप बाहर आ सकते हो, मन की शांति प्राप्त हो सकती है, ये सब बताना। उनके लिए क्या दुनिया में क्या हो रहा है, उनको क्या करना है, वो बेकार में सुनकर और उनके मन में क्रिएट हो जाएगा। तो सोच समझ के क्या हमको शेयर करना है। क्योंकि देखो, फिर से आगे ना वही वाली बात, हम जब प्रेजेंट में रहते हैं ना तो प्रेजेंट की बात करनी है, प्रेजेंट में। फ्यूचर में क्या, छोटी सी प्लानिंग फ्यूचर के लिए। क्योंकि ये जो मैंने बोला ना पिछले 5 साल के लिए, क्या मैं 5 साल पहले या 6 साल पहले मुझे जो बातें पता चल रही थी, ये जो आज के समय में हो रहा है तब पता चल रही थी, तो क्या मैं तब से प्लान करती? तो किस चीज का प्लान कर लेती मैं? तो आगे भी ये कहाँ पर होगा भी कि नहीं होगा, है ना। पहली बात तो ये क्लियर कट है कि जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। सतयुग में आप हो, अपने थॉट में सतयुग रखो आप, और आपकी चारों तरफ आप देख लो शांति ही शांति है। वो कैसे है? हमारे ही थॉट से है। और नहीं है तो कुछ सीखने के लिए है, बस वो ज्ञान निकालना, इतना सा काम करो, ठीक है। और किसी मास्टर को, स्वीटी जी आपको कुछ ऐड करना था क्या? आप हैंड रेज कर रहे थे फिर। हाँ जी स्वीटी जी, वो अनम्यूट करना चाहती। पारुल जी अगर आप चाहो तो ये एक ही क्वेश्चन का हम एक अलग बना सकते हैं वीडियो, मतलब मैं स्टॉप करके दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, है ना। अगर इस स्वीटी जी इसी बारे में बात करें तो इनका कंप्लीट होने के बाद फिर हम दूसरी रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ जी स्वीटी जी। हाँ मैम। मैम मुझे सिर्फ 2 चीजें बोलनी है। मैंने क्वेश्चन तो पूरा नहीं सुना था, स्टार्टिंग में कॉल आ गया था, लेकिन मैंने जितना सुना है कि ये वॉर का जो फियर हो रहा है या जो हमें कि अरेंजमेंट करना है या जो भी मतलब हमें अवेयरनेस में रहना है, अवेयरनेस फैलानी है, तो इन सब चीजों में मैम मुझे सिर्फ 2 चीज अभी तक समझ में आई है, वो मैं बताती हूँ। एक तो ये है कि ये सब कुछ एक मूवी की तरह चल रहा है और ये सारा जगत जो है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब माया है। तो माया, और माया कैसे बढ़ती है? माया बढ़ती है हमारे थॉट से। अब जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, तो अगर हमने अपने गुस्से को समझ लिया उसी समय, जिस समय आ रहा है, ठीक है एक बार कर लिया कोई बात नहीं, दोबारा भी अगर हम देख रहे हैं गुस्सा आ रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं, अवेयरनेस में है, तो हम उस चीज को अगर अपने में चेक करके उसको धीरे धीरे ठीक कर लेते हैं या धीरे धीरे उसको चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिविटी में ले आते हैं, तो वो उसको हम बढ़ने से रोक देते हैं। तो जब हमारे अंदर वो चीज मतलब रुक जाती है, तो उसकी 2 चीजें होती है। एक तो हमारे अंदर भी चेंज होता है और हम अपनी क्रिएटिविटी को, मतलब हम क्रिएटर पॉइंट को बहुत और बढ़ा देते हैं कि हम क्रिएटर हैं, क्रिएटर के रोल को हमारा और वो बढ़ जाता है। तो और दूसरी चीज ये होती है कि वो जो जो माया के जाल में जो हम फंस रहे हैं, हम भी बच जाते हैं और वो उस तरीके की वाइब्रेशन हम बाहर फैलने से भी रोक देते हैं। तो अभी जितना भी जैसे कि कह रहे हैं कि फियर आ रहा है या ये करना है वो करना है, अगर हम अपने अंदर चेक करके उस चीज को अपने अंदर ही चेंज कर लें। भाई हमें क्या है, हम तो क्रिएटर, दूसरी चीज ये समझ में, हम क्रिएटर हैं। तो जब हम क्रिएटर हैं, हम ही क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें उस फियर को या मतलब डर को या चिंता को, इस सारी चीजों को क्रिएट नहीं होने देना। और क्रिएट नहीं करने का मतलब है बस अपने अंदर उस चीज को चेंज कर लेना। वही मतलब जैसे कि अभी आप सब लोग शेयर कर रहे थे कि प्रेम और प्रकाश में, तो जब हम उस चीज को प्रेम में बदल देते हैं, तो सामने वाला जो भी है, जो भी डार्क है या जिसको भी हम डार्क समझ रहे हैं, वो डार्क तो है ही हमें सिखाने के लिए। तो वो भी इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम और डीप अपने अंदर, वो सामने से सारी डार्क इसलिए फील हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि हम और ज्यादा डीप अपने अंदर जाके अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सके, अपनी चेतना को बढ़ा सके। तो ये मुझे समझ में आया बस कि अब
हम अपने अंदर के फियर्स को या जितने भी इमोशंस को अगर हम अपने अवेयरनेस में रह के बढ़ने से रोक सकते हैं, तो हम इस माया को, मैट्रिक्स को बाहर बढ़ने से भी रोक सकते हैं। बस इतना मुझे लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सिटी जी, थैंक यू, अच्छा ज्ञान शेयर किया। एक बात आई थी वैक्सीनेशन को लेकर आई थी बात, वो भी मुझे शेयर करनी थी कि जैसे अभी भी एक आया है ना लड़कियों को लगवाने के लिए, मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन वो कैंसर को लेकर है, ठीक है, कि वो फ्यूचर में कैंसर ना हो जाए। तो जो चीज फ्यूचर में अभी कुछ भी नहीं है ना, बस ये सोच कर कि ऐसा ना हो जाए तो उसका इंजेक्शन हम अभी लगवा ले, क्यों लगवा लें, कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता, वो जब हमें पितामह ने बता दिया ना कि दवाई नहीं खानी है तो नहीं खानी है ना, दवाई कब खानी है, जब हमसे बिल्कुल हमें पता चल गया कि हाँ अब तो भैया डॉक्टर के पास जाकर ही सही हो सकती हूं मैं, तब जाओ डॉक्टर के पास, तब जाओ। उससे पहले तो पूरा ध्यान को एक्सपेरिमेंट करो, बोला ना अभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, उसका क्या मतलब है, यही तो मतलब है कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो ज्ञान हमें दिया गया है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। पहले कोई बीमारी हो गई है, एक्सपेरिमेंट करो, ध्यान करो, 41 डेज का संकल्प ध्यान लेकर कि मैं 41 डेज का हम इसको ध्यान करेंगे और इससे बीमारी को ठीक करके ही रहेंगे, होगा। अपनी शक्ति तो पहचाननी है ना, वही तो समय आ गया है कि अपनी शक्ति पहचाननी है। ये बेकार के फियर ले लेकर हम ये इंजेक्शन लगवा लो, वो कर लो, कोरोना टाइम पर भी यही हुआ था। अब आती है एक और बात, कोरोना टाइम के लिए भी आ रहा था मुझे कि कोरोना टाइम पर बहुत सारे लोगों ने अपना शरीर छोड़ा, कोरोना की, जिसको ये कहा गया कि कोरोना की वजह से हुआ। अरे उन्होंने अपना सोल प्लान कर रखा है कि उनको थर्ड डायमेंशन में जाना है कि फिफ्थ डायमेंशन में जाना है। अगर उन्होंने जहां पर भी प्लान कर रखा है फिफ्थ डायमेंशन में जाना है, तो वो फिफ्थ डायमेंशन में चले गए होंगे, तभी उस कॉन्सियसनेस में चले गए, शिफ्ट हो गए। यानी अगर यहाँ पर फिफ्थ डायमेंशन इधर ही है ना, तो यही तो जन्म लिया होगा, कर कहाँ जाएंगे, बॉडी तो बदली है और क्या किया। और थर्ड डायमेंशन का चेंज करना है तो जो भी पृथ्वी बनाई गई है या जहां पर भी ये बना है थर्ड डायमेंशन का, यानी ड्युअलिटी को और अनुभव करके सीखना है उनको, तो वो वहां शिफ्ट हो गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आत्मा थोड़ी ना मरती है, गीता से ये ज्ञान तो हमें बचपन से मिला हुआ है कि आत्मा थोड़ी ना मरती है, शरीर तो चेंज करते हैं हम, जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे। तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज से, और वो हमारा सोल प्लान होता है। हम जब चाहें आ सकते हैं, जितना समय रह सकते हैं, और जब चाहें जा सकते हैं। ना कोई हमें धक्का मार के भेजता है, ना हमारा हाथ पकड़ के यहां से ले जा सकता है, सब हमारा ही प्लान होता है। तो हमारा ही प्लान है यानी सबका प्लान है, तो उसमें क्या चिंता करनी है। वो चाह रहे हैं तो वो जा रहे हैं, नहीं चाहेंगे तो कौन ले जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है, सो सिंपल, तो डरने की जरूरत नहीं किसी को भी, इस बात को याद रखिए। उन्होंने खुद डिसाइड किया है जहां उनको रहना है। और एक चीज और मुझे शेयर करनी है इसमें, क्वांटम जंप के बारे में। आप समझ लीजिए जैसे क्वांटम क्या होता है, कहीं बाहर थोड़ी ना, यहीं आसपास ही तो थोड़े छोटे छोटे गोल समझ लो आप। जैसे पृथ्वी है, मैंने एक ये भी सुना है कि एक पृथ्वी, एक दो रास्ते निकल रहे हैं, पता नहीं लास्ट ईयर के बोल रहे हैं, दो रास्ते निकल रहे हैं, एक पृथ्वी इधर को जा रही है, एक पृथ्वी इधर को जा रही है, यानी ये वाली जा रही फिफ्थ डायमेंशन के लिए, ये थर्ड डायमेंशन, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर ये फिफ्थ डायमेंशन की पृथ्वी है मान लीजिए, तो इसमें डिवाइन लव और ये सब जो ज्ञान ध्यान से जुड़े लोग इसमें आ गए। ठीक है, इसमें कौन से लोग हैं जो अभी भी थर्ड डायमेंशन का एक्सपीरियंस करना चाहते, तो वो कर रहे हैं। जैसे ही इनके मन में आएगा कि नहीं भैया हमको अभी फिफ्थ डायमेंशन का सीखना है, तो कब आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा उनके, तो उनको आएगा, जैसे ही थॉट आएगा ज्ञान ध्यान से जुड़ेंगे, जंप होकर यहाँ आ जाएंगे। कहीं दूर थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना है, जो है वो यही है, इधर ही है। वो अभी सोचेंगे अभी जंप होकर इधर आ जाएंगे, तो उसमें क्या चिंता करनी है, बिल्कुल किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। उन्होंने डिसाइड कर, अगर वो लोग ज्ञान ध्यान से नहीं जुड़े हैं, जैसे फैमिली वालों के लिए हमें चिंता करने की आ जाता है ना मन के अंदर कि फैमिली वाले हमारे ज्ञान ध्यान से नहीं जुड़ रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, एक सेकंड की बात है। वो उनके मन में आएगा कि अब हमें भी जानना है ये क्या चीज है, अब हमें फियर आ रहा है, हमें शांति चाहिए, तो जैसे ये थॉट आएगा वो ज्ञान ध्यान से जुड़ेंगे, आ गए इधर। इतनी देर लगी, एक सेकंड के। सो चिंता छोड़ दीजिए, अपने पर वर्क कीजिए। ये वाइब्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी, अपने ऊपर, सबके ऊपर काम करेगी ये वाइब्रेशन ज्ञान ध्यान की, अपने आप सब लोग जुड़ते जाएंगे। बस ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाह रही थी। पारुल जी आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो इसमें, या दूसरी रिकॉर्डिंग करें?
आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बिल्कुल नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। इसी में आप बस मुझे इतना बता दो, आप इसी में कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं या मैं दूसरी रिकॉर्डिंग डाल दूं? इसी में आपको ऐड करना है, ठीक है। वेट करती हूँ मैं, आप कर लो। ठीक है ज्योति जी या कोई और मास्टर्स अगर बात करना चाहते तब तक हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक पारुल जी अपना वो चेक कर रही हैं। ज्योति जी कुछ शेयर करना चाहते हो आप? कोई और मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मैम हमारे एक बार हाँ जी जी। क्वेश्चन रह गया था, मैं वो क्वेश्चन देख रही हूँ, थोड़े से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं, ये वाला वीडियो हमारा अलग रहेगा, इसलिए ही तो ठीक है। रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करना है ना हमको, इसी बात पर रहना है, कुछ और नहीं ओके, रखना है इस बीच में। ठीक है। हाँ जी। तो बस इसी बारे में एक तो बहुत अच्छे से ये जानकारी मिल रही है ना कि सबके मन में जो जो बातें आ रही हैं, ये थॉट आ रहे हैं सभी के मन में कि जो भी बाहर चल रहा है इसके बारे में जितनी जानकारी लोगों के मन में आती जा रही, तो फियर आता जा रहा है। तो फियर से कैसे बाहर आए? तो ये बहुत सिंपल है, फियर से आने का बहुत इजी वे है, और वो है डिवाइन लव। तो हम लोग काफी डिटेल में हमने इस बारे में बात कर लिया है। हाँ जी पारुल जी, वो होस्ट बना देती हूँ आपको। हाँ जी, अगर फिर भी किसी के मन में कोई डाउट है तो जरूर बताइए। बोलिए। यस मास्टर्स, आप सबने बहुत अच्छे से सब चीज का रिप्लाई दिया। बहुत अच्छा लगा, सब सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए। मुझे एक क्वेश्चन और आया इसी बीच में। मैम, जिसकी अभी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो हम घर बैठे हैं तो हमको तो सब सही लग रहा है, ठीक है। पर जिन किसानों का नुकसान हो रहा है, ये जो क्लाउड सीडिंग की वजह से जो इतने ओले गिर रहे हैं, वो लोग बहुत परेशान है। उनकी खेती चली गई, साल भर की मेहनत चली गई। मैम, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? उनको भी उनको हम जागरूक कर क्या सकते मतलब। हैं, अगर आप जागरूक करना चाहते हो आप उन तक पहुंच सकते हो। आप क्या कर सकते हो, हमको अपना अपना सोचना। अगर ये मेरे मन में थॉट आ रहा है तो मुझे दूसरा थॉट सेकंड लेकर आना है, मैं उनको जाके कैसे जगा सकती हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर कर सकते हो तो जाके उनको जगाओ, उनको भी ज्ञान ध्यान से जोड़ना है। ये थॉट क्रिएट करना है कि वो परेशान है, उससे क्या होगा? उससे तो परेशानी परेशानी की वाइब्रेशन फैल रही है। सेकंड थॉट सेम टाइम आना चाहिए कि मुझे ये थॉट क्रिएट नहीं करना है कि किसान परेशान है, कोई परेशान नहीं है। अगर मेरे मन में आ रहा है तो मुझे हेल्प कैसे करनी है जाके, तो हेल्प करनी है जाके। या मैं किसी ऐसे उनकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, मैं खुद नहीं जा सकती हूँ, किसी के माध्यम से कर सकती हूँ, और कैसे कर सकती हूँ, तो वो करना है। ठीक है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन पर जंप करके आना है सीधा। ठीक है पारुल जी। हाँ, और कुछ? और आपने जैसे बोला था कि हमें मैसेज ऐसे नहीं पहुंचाना है कि लोगों के अंदर फियर आ जाए। जैसे कल हमारे पुणे में बहुत बारिश हुई थी, और बारिश मतलब बहुत ओले गिरे थे। तो हमारे सोसाइटी की काफी लेडीज लोग ने अपने स्टेटस पे डाला कि वाओ, सच ए ब्यूटीफुल वेदर, वी एंजॉयिंग स्नोफॉल, ये वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, मैंने मैसेज किया उन लोग के उस पे कि जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि ये मतलब नेचुरल है, इट्स नॉट नेचुरल, ये केमिकल ट्रेल्स है। और ये पूरा किया गया है क्लाउड सीडिंग से। तो उन लोग का रिप्लाई थोड़ा ऐसे ही आया, मतलब कुछ ज्यादा ऐसा मुझे लगा कि वो लोग पूछेंगे भाई ये क्या है कैसा है। बट उनके उससे कुछ ऐसा आया नहीं, हाँ करके बस छोड़ दिया। तो ऐसे में कई बार सोचती हूँ कि मैं लोगों का अवेयर करूं, लेकिन लोग वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो क्या मुझे मैसेज ऐसे रिप्लाई करना चाहिए, या मुझे ऐसे मैसेज करना चाहिए अपने स्टेटस पे डालना चाहिए कि देखो अवेयर हो, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? आपने आपके अंदर से जो गाइडेंस आई आपने वो किया, करेक्ट। जो आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए तो आपने वो किया, उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आप चाह रहे थे, करेक्ट। तो उसके पीछे भी कुछ डिवाइन प्लान होगा। वो लोग अभी रेडी नहीं है। आप जबरदस्ती उनको बोलते, मान लो वो आ भी जाते तो आप ही की ऊर्जा डाउन जाती है। वो नहीं, उन्होंने चूज किया, छोड़ दो उनको, वो अभी जागने को तैयार नहीं है। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ ना, बहुत सारा जो ज्ञान होता है ना, अज्ञानता में ही हम उसका अनुभव ले सकते हैं। वो ज्ञान हमें ऐसे मिलेगा ही नहीं ज्ञान के साथ।
है ना, जैसे हेट रेट है, ठीक है। अब हेट रेट है ना, तो इसका मैं अनुभव करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज्ञान में हूं, तो कैसे आएगी हेट, मैं कैसे करूंगी बताओ, जब मुझे ज्ञान पूरा पता है। मेरे मन में आएगा नहीं, डिवाइन लव ही आएगा। मैं कुछ भी करूंगी घूम फिर कर ऐसा ज्ञान आ जाएगा, निकाल लूंगी कि उसके लिए ग्रेटिट्यूड और डिवाइन लव आ जाएगा। मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि ज्ञान आ गया है। तो मैं, जब अज्ञानता में होते हैं, ज्ञान नहीं होता, तभी हेट रेट का, जेलिसी का हम अनुभव ले सकते हैं। तो वो अनुभव कर रहे हैं, बस इतनी सी बात, ठीक है। सो जो भी हो रहा है डिवाइन प्लान है, ऐसे सोचकर उस थॉट से बाहर आ जाओ, प्रेम प्रकाश में बदल दो, ठीक है। ये मुझे अभी आ रहा है। रूपाली जी कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ जी रूपाली जी। यस मैम, मैं वही बताने वाली थी कि जैसे अभी इन्होंने वो मैसेज दिया और किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो जो बताया वो सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, हमें लगता है कि हम जागरूक करें या नहीं, हमें अंदर से आ रहा है जागरूक करना है, करना है। 10 जन में से एक तो एटलीस्ट उसमें से जागरूक होगा ही होगा, चाहे वो किसी वो ग्रुप की कॉन्शियसनेस की वजह से, फियर की वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक के मन में तो वो थॉट आपका पहुंच ही गया होगा। ये जो बता रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, या मुझे जागरूक करना है नहीं। हमारा काम है सही बताना, सत्य को बताना, हमें बताना ही है, चाहे सामने वाले उसे अभी एक्सेप्ट करे या ना करे। जैसे मैम ने बताया ना कि वो ध्यान ज्ञान में अभी नहीं है, इसीलिए ये सब हेट्रेट आ रहा है। तो जैसे जैसे आप जागरूकता के बारे में उनको बताते जाएंगे ना कभी वो लोग समझ ही जाएंगे। हमें बस अपना काम करना है। वो बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, बाद में फल की इच्छा मत कर। तो बस वही हम तो करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिक जब जिसका समय आने वाला है वो तो आ ही जाएगा। तो हमें वो उस विक्टिम जोन में नहीं जाना है कि मैं करूँ या ना करूँ या मैं कैसे करूँ। वो कुछ माइंड में आप मत रखिए, बस कैन गो अहेड, हाँ, अपने हार्ट को इसीलिए कहा जाता है, अपने हार्ट को फॉलो करना। फॉलो करना है। थैंक यू। हाँ थैंक यू रूपाली जी, अच्छा शेयर किया आपने। हाँ जी ज्योति जी, क्या ऐड करना चाहते हो आप? हम्म, मतलब मैं जो करती हूँ मैं वो बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जैसे कि कभी भी कोई भी ऑटो वगैरह करती हूँ तो मैं पर्स के अंदर पैम्पलेट्स रखती हूँ, और उस ऑटो में बैठ के ये क्रिएट करती हूँ कि इस ऑटो में जो भी बैठेगा वो ध्यानी, शाकाहारी और ज्ञानी बनेगा। और वो ऑटो वालों को पैम्पलेट पकड़ाती हूँ, और कभी मनी का एक्सचेंज करती हूँ। हम लोग इनर से वर्क करते हैं, जहां भी जाते हैं हमें यही ऊर्जा फैलाते हैं लव एंड लाइट की और ये शॉप में जो भी आएगा वो ध्यानी शाकाहारी बनेगा, इस मनी को जो भी छुएगा वो ध्यानी शाकाहारी और ज्ञानी बनेगा। मतलब छोटे 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 काम से भी छोटी सी एनर्जी हम लोग छोड़ते हैं तो वो आगे जाके बड़ा वर्क करेगी। तो मैं तो, अगर हम सब मिलके ऐसे करेंगे तो कितना काम होगा। तो मैं अपना इनर वर्क में ऐसे करती हूँ, जैसे कि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं उन लोगों को, लेकिन इनर से तो बता सकते हैं ना, अपनी एनर्जी तो छोड़ सकते हैं वहां पे। तो मैं, अब वो है कि अब पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ता था, लेकिन अब वो प्रैक्टिस में आ गए तो अपने आप ही निकलता है वो। बाकी लगता है कि आपको किसी को पैम्पलेट देना हो तो पैम्पलेट दो, पर्स के अंदर हमेशा रखती हूँ, बस यही करती हूँ। थैंक यू ज्योति जी। हाँ, अच्छा ज्ञान शेयर किया। इसमें एक और ज्ञान आ रहा था, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि मुझे क्यों नहीं लगता है, मुझे क्यों लगता है कि जो लोग अज्ञान में है वो भी ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। ये आया अभी अभी, ठीक है ना, ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे मन में क्यों नहीं आता कि ये सब लोग ज्ञान ध्यान से जुड़ जाए, सब लोग ज्ञान ध्यान से जुड़ जाए, तो आंसर मतलब भी आ हम भी गया सेम अज्ञान टाइम। में ही है ना, हम अज्ञान में ये नहीं काम नहीं करें, क्या पता क्या प्लान है। नहीं 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 नहीं, आंसर आया सेम टाइम, सेम अच्छा। टाइम आंसर आया। हाँ। जिसको जरूरत होगी, क्योंकि वो भी ज्ञान है ना, अज्ञानता में भी किसी चीज का ज्ञान ले रहे हैं ना वो। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, हेट्रेड, ग्रीडीनेस और ये सब, चोरी डकैती, जो भी आप सोचो, जो भी आपके निगेटिव है हमारे मन में, वो उसका भी तो ज्ञान ही ले रहे हैं ना, अनुभव करके सीख रहे हैं। तो मैं तो उसको ज्ञान ही बोलती हूँ कि वो भी ज्ञानी है। तो तो उसका अनुभव ही ले रहे हैं, तो वो मुझे दो दिखते नहीं है, अलग अलग नहीं दिखते, वो मुझे एक ही दिखता है। कि वो भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। अब आती है बात, मुझे कब बताना है, आया ना ये, क्योंकि हमें ज्ञान और ध्यान तो बताना ही है ना। जब हम ऐसे जा रहे हैं, जैसे अभी पारुल जी ने बताया कि उन्होंने जब वहां पर लिखा तो कई किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई आए नहीं, है ना। तो हमने अपना काम, मेरे हार्ट से आया कि मुझे शेयर करना है तो मैंने कर दिया। कोई आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जब कोई परेशान होकर आएगा तब बताना है, क्योंकि तब वो सुनेगा, है ना, वो सुनने के तब रेडी होगा, वरना बताते रहो, वो तो अपने आनंद में है। अरे तुम्हारे ध्यान ज्ञान से कुछ नहीं, वो तो अपने आनंद में है ना, ऑलरेडी वो इसी दुनिया में रमा हुआ है, खुश है, तो वो सुनेगा ही नहीं। यही तो हो रहा है फैमिली वालों के साथ, जो हमारे फैमिली वाले नहीं सुन रहे हैं, हम क्योंकि वो नहीं सुन आनंद में जी रहे रहे हैं, उनके साथ हम बैठे हैं,
बहुत कुछ प्रेम प्रकाश में बदलने के लिए इतने सालों हम से खुद नहीं पीछे उन्हें जा रहे इम्प्रूव हैं, करने पीछे जा देना रहे चाहते हैं, पता है। हैं। सही है। तो इसलिए हाँ। इसलिए जो हो रहा है डिवाइन प्लान है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई आ रहा है, हार्ट को फॉलो करो। हार्ट से आ रहा है यानी कोई है उस ग्रुप में, तभी आपने उसको कैच करके उसको शेयर किया है, जो जागने को तैयार है। इसलिए हार्ट को फॉलो करो। तो आ रहा है शेयर करने का, बिल्कुल करो। नहीं आया कोई, आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है, कुछ दिनों के बाद पड़ेगी, वो आएंगे आपके पास, ज्ञान दे दे। अभी वो छुपे हुए हैं, सामने आते नहीं है। इस ग्रुप में भी बहुत सारे मास्टर्स हैं जो आकर बोलना चाहते हैं, पर वो कैमरा भी नहीं अपना वीडियो भी नहीं ऑन करते हैं। धीरे धीरे आएंगे, सब लोग आएंगे, फ्रंट में आकर हमारी तरह बात करेंगे। हाँ जी पारुल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अरे हाँ स्वीटी जी, क्या आप बताना चाह रहे हो आप? हाँ जी, अनम्यूट नहीं किया, हैंड डाउन कर दिया, तो उससे उनको अब ढूंढने में और टाइम लगेगा। मुझे मैम आदत मैं नहीं बस है ना इतना करने की, इसीलिए हो गया गलती से। मैम कोई तो बात बस इतना बोल रही थी कि मैम हम लोगों को ना सिर्फ एक चीज करनी पड़ती है कि बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि हम क्रिएटर हैं, हम अपने स्क्रिप्ट को तैयार कर रहे हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बहुत मेन पॉइंट है कि क्योंकि बार बार मैं देखती हूँ कि बार बार हम लोग इधर जाते हैं, जैसे हिलते हैं ना, तो इधर जाएंगे, तो बार बार हमें अवेयरनेस में आके सिर्फ ये याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि हम ही हैं जो कर सकते हैं और ऊपर कोई दूसरा नहीं है। तो और जैसे हिलते भी कि इसीलिए ही हैं, हिलते भी इसीलिए हैं कि उसका भी अनुभव लेना है कि जब हिलते हैं तो क्या होता yes, और क्रिएटर ने इसीलिए इतना ज्यादा हम लोग को भूलने का दिया कि हम लोग भूल गए अपने कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर भूले इसलिए हैं कि बहुत अच्छे से ज्ञान उस चीज को हम लोग ले सके, अच्छे से समझ सके कि कैसे घुसना है और फिर कैसे उसमें बाहर निकलना है, माया में, माया से बाहर है। निकलना माया है। से बाहर। हाँ, तो ये हमेशा याद दिलाना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि यस, अब वो अवेयरनेस में रहकर होता जाएगा, उसी की प्रैक्टिस हो रही है। हम जो भूल गए हैं ना, और बार बार भूल जाते हैं, है ना। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि हम बार बार शेक होकर वापस स्थिर हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्थिरता में ही रहेंगे। फिर आकर भूलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, हम बिल्कुल रहेंगे उस ज्ञान के साथ, हर समय, पूरे समय, पूरी अवेयरनेस के साथ। हम क्या बोल रहे हैं, मेरे शब्द क्या निकल रहे हैं, ज्ञान से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, डिवाइन लव के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इतनी ज्यादा अवेयरनेस आएगी। वो बोलते हैं ना, मूल चेतना ही है ना हम, तो मूल चेतना ही बनेंगे। तो वो ऐसे चुटकी मारते थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे हो रहा है। तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, इंजॉय करो, सीख। तभी तो मैं कहती हूँ, सीखने के मोड पे रहेंगे ना, तो आपको जिंदगी को जीने का मजा आ जाए। क्योंकि पढ़ने के मोड पर बैठ गए, अब हम आकर समझने के मोड पर बैठ गए हैं। तो फिर कौन डरा सकता? कोई डरा सकता है? मैं कोई नहीं डरा सकता। हम तो पढ़ने मैम को बैठे हैं, आओ तुम क्या क्या दिखाने वाले दिखाओ। हिलते हैं, मुझे भी पता है कि चुटकी मारते नहीं बदलती चीजें, हिलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद आकर अपनी जगह बैठ जाते हैं, निकलते हैं। फिर देखो कितने कितनी पावर एक्सपीरियंस करते हैं। जब आपने बोला ना कि जब हम हिलते हैं फिर स्थिर हो जाते हैं, जब स्थिर हो जाते हैं तब आप देखो इतनी भर कर पावर आती है। वो पावर से हम अपने साथ साथ बहुतों का भला करते हैं, क्योंकि वही तो ज्ञान है। फिर हम दूसरों को बताते हैं, बिना एक्सपीरियंस के कहाँ ज्ञान बता पाएंगे। अभी भी हम जो बातें कर रहे हैं, इसमें कितने सारे तो एक्सपीरियंसेस हैं, हम अपना दिमाग लगा के थोड़ी ना बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस ही तो बोल रहे हैं हम लोगों का। कितना कुछ एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से तो हमें विश्वास होता गया कि हाँ ऐसा ही होता है, और हमारे हम जो क्रिएट करते हैं वही होता है। और जहां हमने नहीं सीखा है वहां पर ही चैलेंजेस आ रहे हैं, बस सीखते जाओ और आगे बढ़ते मैम मोस्टली हम देखते हैं कि लोगों में यही एक रहता है कि हम ये नहीं कर सकते, या हम नहीं कर पाएंगे, या ये कैसे होगा, फियर में आना। तो मैं देखती हूँ कि मैं बस इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली यही तरीका अपनाती हूँ लोगों को अवेयरनेस में लाने का। अगर कोई कहता है कि ये कैसे होगा, गैस नहीं होगी तो क्या होगा, या ये कैसे होगा, मैं हम लोग चूल्हा अपने जला लेंगे,
हाँ मतलब हम लोग हमें कुछ भी हमें तो चूल्हा बनाना भी आता है, हमें क्या नहीं आता है, सब कुछ तो आता है, डरना क्या है। और मिलकर कैसे रहा जाता है, मिलके कैसे एक दूसरे की हेल्प की जाती है, राइट, ये सब कैसे सीखेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन अगर, तो मिलकर कैसे रहते हैं, चारों तरफ एक दूसरे की हेल्प कैसे करती हैं। अभी अपना अपना मेरा 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 लगा रखी है, तो वननेस किसको बोल रहे हैं, सब लोग हम ही तो हैं, अलग है कौन। ये सब सीखने के लिए ड्रामे नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे, सब बात की एक बात है ना। तो बिल्कुल हर बात का सॉल्यूशन पता है क्या है, कोई भी चीज आ रही है ना, सॉल्यूशन पर जंप करके आओ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका ज्ञान निकालो तो बाहर आ जाते हैं। बस बस इतनी सी बात है। ठीक है स्वीटी जी, मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। ठीक है मैम पारुल जी, आप कुछ। एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी मैं। जैसे कि सिलेंडर का बहुत बोल रहे कि सिलेंडर नहीं आएगा, तो जैसे मेरा सिलेंडर खत्म हुआ, मैंने बुक किया और बुक करने के काफी दिन हो गए, तो लेकिन मेरे मन में थॉट नहीं है कि सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि सब बोल रहे सिलेंडर, क्योंकि इतना महंगा सिलेंडर मिला, 3-3 हजार के कह रहे हैं सिलेंडर मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, काफी सुनने को तो मिल रहा था। फिर मैंने सोचा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो देखी जाएगी। और फिर देखो नेक्स्ट डे ही मेरा सिलेंडर आ गया इजीली और वो सेम रेट में मिला। मतलब कि मैंने वो चीज क्रिएट ही नहीं करी, माइंड में वो चीज लेके ही नहीं आई कि वो टेंशन में जो होगा देखा जाएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, आया तो भी ठीक है। वो जब सोचा तो आप इजीली वो आ गया। वो एक्चुअली अभी अभी स्टार्टिंग है ना, आने वाले समय के लिए बोला जा रहा है अच्छा कि जो भी ऐसा है। होगा, तैयारी कर लो, ये होगा वो होगा ऐसे। तो अभी थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, वहां पर नहीं बढ़ता अभी भी जाएगा। अगर वो चीज रुकी हाँ। नहीं, ऐसे कह रहे हैं अगर वो चीज रुकी नहीं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम्म। इसलिए तो उससे पहले ही जो आई नहीं है ना प्रॉब्लम, उससे पहले ही लोग डरने लग गए, क्रिएट कर रहे हैं उससे उसको, पहले डर डर ही के। इतना शोर मचाना शुरू कर दिया। हम्म। और उससे क्या हो रहा है, जमाखोरी भी चल रही है, हम्म। तो उससे और हो रहा है ना ये। हम ही नहीं डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। रखे रहो जमा कर करके अपने पास जिसको रखे रहो, हम दूसरे रास्ते अपना लेंगे, तो डरना नहीं है। ठीक है। हाँ जी पारुल जी, आप इनसे बात करें या दूसरी रिकॉर्डिंग डालें। मैम हम सोच रहे हैं कि इसी परमजीत जी को भी है ना। कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बाकी टॉपिक्स कवर कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे हो गए हैं। हाँ तो हम हाँ, सोचे इसी टॉपिक पे आज कर लेते हैं पूरा। ठीक ठीक, थैंक यू पारुल जी। और बाकी हाँ जी, परमजीत को और प्रीति सिंह और भी हाँ हैं, प्रीति जी से वो बात कर शेयर लेते करें। हैं। हाँ जी, हाँ जी परमजीत जी, क्या शेयर जी करना मैम, चाहते आज हैं तो आप। वंदन सभी को। हाथ बंधाएं। बस ये जो चल रहा है इसका थोड़ा सा यही आ रहा था कि जो अभी सिलेंडर की बात हो रही है, तो मेरा उस दिन ऐसी मदर और सिस्टर से बात हो रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, जैसे हम आदिवासी से मनुष्य बने थे वैसे मनुष्य से वापस हम आदिवासिता की तरफ चले जाएंगे। तो धीरे धीरे वही हम रहना खाना एक साथ, जो आप अभी बोल ही रहे हो कि हाँ एक साथ खाना रहना हम सीख जाएंगे, दूसरों की हेल्प करना। और जितने जितने गैजेट्स नए आते चले गए हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, तो अपने आप हम हाथों से कपड़े धोना वगैरह सब शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है, उसमें डरने वाली क्या बात है, हम बढ़े भी तो उसी चीज से ही हैं। तो अगर वापस से घट रहा है तो कोई रीजन ही होगा हमें सिखाने के लिए यूनिवर्स का। तो यही चीज था, और मेरा ये क्वेश्चन ये यही आ रहा था कि जैसे हम सीखने वाली जो बात करते हैं ना, कि मुझे इस सिचुएशन से ये सीखना है, तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो सिचुएशन आ रही है वो मतलब क्या सिखाना चाह रही है। तो ऐसा जैसे होता है कि अभी हम जैसे साथ में रहते हैं सभी, जैसे फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि अभी और कोई जैसे फैमिली में नहीं है तो हमें चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो एक लेट पुलिंग वाली बात चलती है कि वो खुद तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, हमें भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या मतलब वो करें कि हम तो अवेयरनेस में है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन ये भी नहीं चाहते हैं कि घर में उस बात को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो। तो वो चीज कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक कर रही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो जैसे हम लोग चीज ज्ञान लगता ध्यान में है। हैं, हम लोग ज्ञान ध्यान में हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फैमिली वाले हमें एक तरीके से रोकते हैं ज्ञान ध्यान में आगे रोकने बढ़ने वाले, से, या हम बिल्कुल। सेवा करने आगे है ना जा रहे हैं, वो हमें कोई रोक नहीं सकता है। पहली चीज, हमें हम ही रोकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, फैमिली वाले बोल रहे हैं ना अगर, तो हमें सिर्फ समझना है वो क्यों बोल रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है, कोई नीड होगी ना, बस वही है ना, कोई नीड होगी उनको कहीं पर, उन्हें हमारी जरूरत होगी, बस वो कैसे फुलफिल हो सकती है वो देखना है हमको, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, पहले उनसे पता करो कि वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, वो हमें क्यों रोकना चाहते हैं।
वो अगर आपको पता है तब आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो एक आता है उसमें घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, खाना बनाना, ये कौन करेगा वो कौन। अगर आपकी जगह कोई और कर सकता है तो बहुत बढ़िया, उसको दे दो वो जिम्मेदारी, वो करे। दूसरा, हम ही बैलेंस में कैसे रख सकते हैं दोनों चीजों की, कि हम फैमिली को भी देख सके और बाहर भी सेवा कर सके। ठीक है, ये दोनों को, दोनों चीजों को एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, तो वो बैलेंस हमें ही सीखना है, इसलिए भी ये चीज आती है। सो वो सॉल्यूशन मैम आप ही निकाल बाकी सकते फुलफिलमेंट हो जाती है, बाकी सब फुलफिल हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हो ना हैं। घर के काम, वो पता है कि है करने के लिए, ठीक है। बट एक एक जो क्वेश्चन आता है ना, मुझे पसंद नहीं है बस, अच्छा, मुझे वो पसंद नहीं चीज है कि फिर, आप ज्ञान ध्यान से हाँ जुड़े हो। ओके। हाँ, तो तो वो आप ये आपने मतलब कभी अगर ये ये बोलकर जैसे क्वेश्चन देखा, आ रहा है तो। नहीं नहीं, आपने कभी ये बोलकर देखा कि कुछ चीज मुझे पसंद है, वहां से मुझे शांति मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की वजह से ही मैं इतनी सुंदरता के साथ पूरे घर की देखभाल करती हूँ, क्या उसको आप नहीं समझ सकते हो? ऐसे बात करके कभी देखा? हृदय से बात करिए कि जी, आपने मतलब तब भी बस नहीं बात पहुंची ये बात। है कि जैसे कि मतलब नीड की बात तो है ही नहीं, वो जैसे आप बोल रहे हो जिसको जरूरत नहीं है वो तो खैर नहीं करेगा, क्योंकि जिसको अभी 3D का एक्सपीरियंस लेना है उसने 3D का ही लेना है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है आपको 3D का एक्सपीरियंस लेना है, बट मैं 4D की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं 4D का एक्सपीरियंस ले रही हूँ और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है उस चीज का, चाहे वो मेरी तबीयत को लेके है, मेरी हेल्थ को लेके है, या मेरा रिलेशन को लेके, जो भी। बट यही है कि पसंद वाली बात जो आती है ना, तो उसमें ये भी आता है कि ठीक है हमें भी कई चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन हम उसके लिए बोलते नहीं हैं, क्योंकि आपको पसंद है आप कर रहे हो। पसंद तो कभी किसी की एक हो भी नहीं सकती, चाहे हमने हमारे बच्चे ही हैं वो भी, सबकी पसंद अलग है, हमारे पेरेंट्स की पसंद भी अलग है, हमारी भी अलग है, तो उसमें जब हम साथ में रहते हैं तो कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि अ, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं तो हमें उनको थोड़ा छोड़ देना चाहिए कि ठीक है आप अपनी पसंद का कर रहे हो, वो गलत नहीं होना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं ना कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1% है, मैं नॉनवेज नहीं लेती, बच्चे लेते हैं या पेरेंट्स लेते हैं, तो आप नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ले रहे हैं तो वो अभी 3D में है, वो रहना चाहते हैं, उनको अभी पसंद है, क्योंकि देखिए हम लोग भी इससे बाहर अभी आए हैं, कोई ये नहीं कहूंगी कि बहुत पहले ही हम लोग भी बाहर आ चुके हैं। आप अगर बाहर आए हो अभी कुछ समय पहले आए हो, क्योंकि अभी तक आपने भी नॉनवेज लिया है, आपने सडनली छोड़ दिया अलग बात है, लेकिन फोर्सली नहीं छोड़ा ना, अपनी पसंद पे ही छोड़ा। अब मुझे पसंद नहीं है नॉनवेज लेना, तो हम दूसरों को फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप फोर्स नहीं कर सकते ना कि आप लो, कि पहले भी लेते थे तो अब क्यों छोड़ा, ये वो, तो वो चीज कहीं ना मतलब मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट आ जाता है जब आप दूसरों को स्पेस नहीं देते, तो वो तो क्योंकि बताना हमें है दूसरों ना, को स्पेस देना भी जरूरी है। वो थोड़ा सा जानकारी देनी होती है कि देखो हम किसी और को मना नहीं कर रहे, आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर मेरी चॉइस ये है कि हम नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप फिर बाद में ये सेकंड लाइन बोल दो, वैसे तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि इतना तो सब कुछ पता ही है ना सबको, कर्मा का कॉन्सेप्ट जो हम देते हैं यूनिवर्स को वो वापस होकर आता है, तो ये बातों बातों में ज्ञान भी दे देना है। लेकिन आप ये तो कर तो रही हो, साथ में मैं जो एक एक रास्ते पर जा रही थी, ये मैं घर में दिख रही हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो, मतलब जो भी मास्टर आप हो या कोई भी मास्टर वो बोल सकते हैं मैं घर में दिख रही हूँ। ठीक है, लेकिन हम वो ऋषि मुनि से कम नहीं है जिनके श्राप लग जाते थे, जिनका मेडिटेशन अगर रोका जाता था तो श्राप लगते थे, जल जाते थे आंख, अगर उन्होंने मेडिटेशन से बीच में से आंखें खोल दी तो जल जाते थे, उनसे कम नहीं है हम। तो ऐसे बोल अगर सकते हो, हमें आप ये ये बात समझ में क्लियर आ कर रहा है सकते कि हो कि ये बात मेरी समझो। लेग पुलिंग हो रही है ना, मुझे हम्म। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं अब बोल, मैं मेरे समझ को ये गया, एक समझ में और आ रहा बात है कि लेग बताओ, एक पुलिंग और हो रही बात, है। आप एक हाँ। एक शब्द बार बार बोल रहे हो, लेग पुलिंग। ठीक है, हम्म। इससे जो वाइब्रेशन मुझे आ रही है वो ये आ रही है, वो आपको कुछ बोलते हैं और आप हिल रहे हो अंदर, जैसे हम हिलना बोलते हैं, मतलब मुझे हाँ। डिस्टर्ब कर रहा है, उनका बोलना मुझे हाँ, डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे ये समझ आया। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो फिर तो काम हम ही को करना है। हम ही को करना है, लेकिन मैं एक चीज और पूछ रही थी इसमें कि जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब एक जैसे आपकी टेस्टिंग हो रही है, आपको पता है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप
वो करके दिखाओ, है ना, जो क्या? आप करना चाह रहे हो वो करके दिखाओ। कि बाई चांस आपको सेवा करनी है या कुछ भी करना है, तो आपको ये सेशन लेना है, कुछ भी है, या तो वो आप करके दिखाओ तो वो सोचे कि हाँ भाई कर लिया। मतलब एक फियर अंदर से जो आ रहा है वो फियर है या जो भी है, मतलब एक ये है कि हाँ मेरी टेस्टिंग हो रही है तो मतलब मुझे ये करके दिखाना है। पहली बात आप माइंड से निकाल दो कि ये एग्जाम हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, इसको रिमूव कर दो अपने दिमाग से। ठीक। ठीक है, तो मतलब जो बिल्कुल करना है छोड़ दो वो आप कर लो। ये छोड़ दो आप, पहली चीज। ठीक है, दूसरी, उनका वो रोक रहे हैं और मैं डर रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऐसा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, आप ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पर हूँ और कोई मुझे रोक रहा है, ठीक है, और मैं नहीं रुकना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? रिश्ता टूटेगा ना, ये जबरदस्ती करूंगी रिश्ता हम्म। टूटेगा। क्या मैं रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हूं? हम्म। नहीं हूं ना, तो मुझे क्या करना है? तोड़ने को तैयार हो तब तो फिर जो करना है वो करो, है ना। लेकिन अगर तोड़ने को तैयार नहीं हूं तो मुझे अभी प्रेजेंट में क्या करना है? रिश्ते को ही अहमियत देनी है। ध्यान ज्ञान के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है भाई, कोई नहीं रोक सकता हमको। थॉट से भी तो हम कितने सेवा करते हैं, हम सोते हैं सेवा ही कर रहे हैं, असली सेवा ही सेवा है, कोई नहीं रोक सकता हमको। हम बस क्या सोचते हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड में ये बॉडी से सेवा होती है, ये स्टक हो रखे हैं हम। हाँ हमें पता ही नहीं ये अपनी वो चीज। पावर। सोच से क्रिएशन हो रही है ना, वो सोच ही क्रिएट कर डालो आप बैठ कर ध्यान की। सब लोग ज्ञानी ध्यानी बन रहे हैं, पूरा दिन इसी उसमें रहो, बन ही रहे हैं, हो गई सेवा। अरे इसका मतलब ये नहीं कि सेवा मतलब जो लोग कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उनको फिजिकल वर्ल्ड में जाना है। लेकिन जिनके घर में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो कुछ समय के लिए घर में, अगर आप घर को पोस्टपोन कर तोड़ना दो। नहीं चाहते हैं तो घर वालों को, क्योंकि हम देखो डिवाइन लव सिखाने जा रहे हैं, घर तोड़ कर जा रहे हैं, क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे? लेकिन हाँ, जहां मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हाँ, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जहां आप घर में नहीं रह सकते हैं, बहुत ज्यादा वो है, तो फिर वो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, अपने अपने हिसाब से समझना है राइट। सबको कि हमें क्या करना है। लेकिन पहला तो मैं यही अपने कहूंगी, किसी से हेट रेट नहीं करनी, सिर्फ डिवाइन लव ही लेकर आना है। कुछ समय के लिए उन उन लोगों को समझना है, जब हम उनके साथ हो जाते हैं धीरे धीरे वो परिवर्तन परिवर्तन आ ही जाएगा। डिवाइन लव हमारे अंदर आएगा, ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आएगा, हमारी वाइब्रेशन से उनकी वाइब्रेशन चेंज होगी होगी, उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो आप, धीरे धीरे अपने अंदर ही चेंज करेंगे, बाहर चेंज आ जाए। अब यही है, ये देखो एक घर की कहानी और यही वर्ल्ड की कहानी बाहर की। जी जी। एक जैसी थैंक कहानी यू है। मैम, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। थैंक यू परम, थैंक यू। सोल फैमिली से जुड़कर रहो, तो सोल फैमिली से क्या होता है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, हम कहीं अटकते हैं ना, तो बातचीत करके हम कम से कम, अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तो कम से कम हम अपनी दिल की बात रख देते हैं, तो भी हमारी ऊर्जा बैलेंस में आ जाती है, हम एकदम सेटल हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बातें ना सब लोग नहीं समझ सकते, ये फैमिली वाले नहीं समझ सकते, भले ही वो अभी अभी ज्ञान ध्यान से जुड़े हो तो भी ना, वो कई लोग नहीं समझ सकते। सो सोल फैमिली की जो आपकी बातें समझ सके, उनसे जरूर अपने दिल की बात खुलकर रखिए। जो भी आप महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर फीलिंग चल रही है, आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ ऐसा जो आपने कहीं से सुना नहीं है, आप बताइए अपनी सोल फैमिली में आके, जिससे कम से कम बताने, एक्सप्रेस करने से सामने वाले तक ज्ञान जाएगा, और कुछ ना कुछ आप लोग सज्जन सांगत्य से उसका सॉल्यूशन निकाल ही लो। सो बताना बहुत जरूरी, सोल इसीलिए कहा गया था सोल फैमिली से जुड़कर रहना, इसीलिए बोला गया। ठीक है, तो दिल की बात, मतलब आज आपने ये मैसेज भी दिया कि सोल फैमिली से कैसे जुड़ के रहना है, कि अंदर अगर कुछ चल रहा है ना तो सब लोग हमारी बातें नहीं समझेंगे, सोल फैमिली जरूर समझेगी। सॉल्यूशन ना दे पाए तो क्या हुआ, हमें कोई समझ ही ले, बस तसल्ली हो जाती है। सॉल्यूशन तो हम खुद ही निकाल लेंगे, आने वाले टाइम पर हमको मिल ही जाएगा, है ना, पितामह गाइडेंस दे देंगे। ठीक है, थैंक यू परम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी प्रीति जी। आप आत्मंदन, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तब से तो सही चल रहा था, आप जैसे ही बोलने आए वैसे ही रुक गया। हाँ, अभी अभी हाँ क्या है, अभी वीडियो ठीक ऑफ है, कर अभी देती हूँ ठीक मैं। है। हाँ जी अभी आ रहा बोलिए। है। हाँ जी। हाँ,
तो जैसा कि इन्होंने पहले बताया, सबने बताया गैस वैस का, तो मेरे यहाँ भी ऐसे, मैं अभी गांव में आई हुई थी, मेरे हस्बैंड भी बोले चूल्हा उल्हा जला लो, गैस नहीं मिलने वाली है। और जो गैस वाले ने मेरी पासबुक वगैरह, हम लोग गांव में बहुत दिनों से थे नहीं, तो हमारी सब खो गई थी। तो जिन लोग का बुकिंग हो रहा है उनको आसानी से गैस मिल रहा है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये मुझे खूब डरा रहे हैं कि देखो चूल्हे जला लो, अब तो गैस नहीं मिलने वाली, और थोड़ा सा इसमें गैस बचा है। मैं बोली भाई मिल जाएगा, क्यों परेशान है? बोले कैसे मिलेगा, पासबुक खो गई है, उसने सारा पेपर खोआ दिया है, नया बनाना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं। और मैंने इनको बोला कि मिल जाएगा, कहीं से भी मिलेगा, मिल जाएगा, घबराओ नहीं। और मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है? बनाना पड़ा तो देखो, भूखे तो नहीं रहेंगे, मैं बना ही लूंगी, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं वहां से आ गई, अभी मैं मायके आई कल, और ये बोले गैस खत्म ही नहीं हो रहा है, जो पुराना वाला लगा है वही नहीं खत्म हुआ है। और नया भी मिल गया उतने ही दाम में जितना में ही मिलता है, ऐसे ही। और ये लेके आया, मैं बोली कहाँ से मिल गया? तो बोले अरे मैंने इतना जुगाड़ लगाया तब मिल गया। मैंने बोला था ही पहले ही कि मिल जाएगा, अगर ठीक है नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी चूल्हे पे, क्यों परेशान हो? रोज मैं ला रहा हूँ, ईंधन ला रहा हूँ, लकड़ी ला रहा हूँ, जलाओ चूल्हा, जलाओ चूल्हा। खूब डरा है, मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। गए जल्दी से गाड़ी में भी, मतलब ढेर सारा पेट्रोल भरा के आ गए, बाइक में भी 1000 रुपए का भरा लिए, और बड़ी वाली गाड़ी में भी भरवा के आ गए, इतना डर गए थे, सब लोग डर ही रहे थे। तो लेकिन हम भी जैसे कोरोना टाइम में हम लोग भी डर गए थे, लेकिन अभी क्या है कि हमको पता है, हम ध्यान ज्ञान में आ गए, अपनी सौर फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो सिचुएशन कोई भी आए, सिचुएशन तो आती रहेंगी, लेकिन हम डरते नहीं हैं, बस यही मेरा कहना है। Correct. और यही बहुत ही सौर बढ़िया। फैमिली का हमें यही फायदा है, जुड़ के रहने से हम इन चीजों से निकल पा रहे हैं, और लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। यस, सॉल्यूशन दे पाते हैं, और पहली बार डरते नहीं, और कहीं अगर डर डर जैसी चीज आती है तो दूसरे मास्टर से हाँ बातें करके, सोल फैमिली से बातें करके सॉल्यूशन मिल जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने क्रिएट करके बता दिया, उसका रिजल्ट भी बता दिया। ये भी सबको पता चल गया। एग्जाम्पल दे हाँ दिया आपने आकर, बिल्कुल सही। नहीं, जैसे थैंक यू हो प्रीति रहा जी। था ना कि नहीं मिल रहा है, जिनका पासबुक खो गया है तो उनको नहीं मिल रहा है बिना बुकिंग के। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, परमजीत जी कुछ और है क्या? थैंक यू प्रीति जी, आपने अच्छा ज्ञान शेयर किया। आपको और कुछ बोलना है? नहीं। और ठीक, थैंक यू परमजीत जी, थैंक यू प्रीति जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया आप लोगों ने। ठीक है, तो आज भी अच्छा, एक ही टॉपिक हुआ लेकिन बहुत अच्छे से डीप ज्ञान उतर गया इसमें। हमारे पास कुछ और भी प्रश्न है, तो हो सकता है वो आने वाले सेशन में हम लेंगे, या किसी और दिन ऐसे स्पेशल बैठेंगे जिसमें हम वो क्वेश्चंस लेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं। ठीक है, या फिर हम देखते हैं अभी कब किस दिन हम बैठते हैं। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू, आप सभी लोग टाइम निकाल कर आए, इतना सारा ज्ञान शेयर किया, चाहे प्रश्न के माध्यम से, चाहे रिप्लाई करके, ज्ञान आप लोगों ने सभी ने दिया। आप सभी लोगों को मैं दिल से नमन करती हूँ, आप सब लोग आते रहिए, ऐसे ज्ञान की शेयरिंग करते रहिए। थैंक यू।